सबसे पहले हमने करी थी तो उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी कि भक्ति में हमारे अनर्था जो है वो कैसा है। वैश मतलब अनर्थाओं के कारण हम कई सारे अपराध करते रहते हैं। और अपराध क्या है कि एक लाइक क्रैक है ना, जैसे मटका है पानी का और उसमें पानी हम भरते रहें, बट अगर क्रैक है तो कभी पानी मतलब भर नहीं पाएगा, है ना। तो क्रैक के कारण पानी कभी भी मतलब उसमें भर नहीं पाएगा। तो उसी तरीके से हमारा भी क्या है कि भक्ति में हम खूब सारा भक्ति करने का प्रयास तो करते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे अपराध कम नहीं हो रहे हैं ना, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हम अपराध करने के कारण फिर वो भक्ति में हमारी प्रगति उधर ही रुक जाएगी। और फिर हम अपराध में भी हमने डिस्कस करा था कि जो वैष्णव अपराध है सबसे खतरनाक अपराध है ना। उस वैष्णव अपराध से तो बच के रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। वैष्णव अपराध में भी हमने डिस्कस करा था कि वैष्णव अपराध में भी जो सबसे आ, और वैष्णव अपराध का जो रीजन है, रूट कॉज है, वो क्या है? जज करना एक दूसरे को, है ना। जज करते हैं हम, फॉर प्रेजुडिस बना लेते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग करते रहते हैं। तो ये सारा क्या है कि हमारा फिर उसके कारण फिर अपराध होता है। अब बात आती थी, फिर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि ये फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह करते क्यों है। तो ये फॉल्स ईगो हमारा कराता है ना ये सारा। और फॉल्स ईगो को चाहिए क्या? तो उसमें हमने देखा कि इसको चाहिए क्या, तो उसको अ, जो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये और इसमें से भी जो प्रतिष्ठा है बहुत ही खतरनाक तरीके का अनर्थ है। ये जब तक प्रतिष्ठा सभी अनर्थाओं का बाप है, जब तक प्रतिष्ठा रहेगी फिर सारे अनर्था रहेंगे, है ना। तो ये सारा चीज हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इस बात को समझेंगे कि फिर ये जो फॉल्ट फाइंडिंग है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, अगर ये सारे अनर्थों का बाप है तो इससे बचे कैसे, मतलब क्या तरीका है जिससे हम इसको बच सकते हैं। ठीक है। तो वो आज हम लोग बेसिकली थोड़ा सा सॉल्यूशन के विषय में बात करेंगे। और एक एक सेशन और हम लोग करेंगे। जैसे अभी हम लोग मोस्टली डिवोटीज के साथ हमारा जो बिहेवियर है उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, है ना। वैष्णव से कैसे डीलिंग विद वैष्णव चर्चा कर रहे हैं। तो एक हम लोग सेशन और करेंगे, तो उसमें हम लोग इन्हीं मतलब डीलिंग के ऊपर थोड़ा और स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे कि जूनियर, सीनियर, इक्वल्स के साथ कैसे डील करना चाहिए, तीनों के साथ क्या डीलिंग्स होनी चाहिए। तो उसको हम लोग मे बी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में करके, और फिर ये मोस्टली ऐसा रहेगा कि फिर अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है ये मॉड्यूल 1 हो जाएगा। और मॉड्यूल 1 का फिर क्विज होगा, तो आप लोग को जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो ये मॉड्यूल 1 का मे बी एक सेशन या एक और सेशन होगा। तो ये एक या दो सेशन करके फिर हम लोग मॉड्यूल 1 को क्लोज करके फिर एक वीक का गैप देके फिर ये क्विज रहेगा। तो जो सभी को देना रहेगा, कंपलसरी रहेगा, तो उसमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर कर दिया जाएगा। तो मतलब इससे काफी होपफुली हेल्प तो मिलना चाहिए। तो ये सारा था। खैर, तो आज हम लोग सॉल्यूशन के विषय में बात करते हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, जैसे एक दो क्वेश्चंस भी आए थे लास्ट टाइम, तो क्वेश्चंस को हमने ले तो नहीं पाए थे क्योंकि हमने यही फिर कहा था कि एक दिन हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और सॉल्यूशन के बाद फिर अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो आज लास्ट में हम लोग थोड़े क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अ, सबसे पहला ये चीज है कि देखिए, जो हमारा फॉल्ट फाइंडिंग है, जजिंग है, ये सब का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा फॉल्स ईगो, है ना। फॉल्स ईगो ही हम सभी का क्या कराता रहता है कि ये इस बात को बिलीव दिलाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरों को नीचा दिखाना बहुत ही स्वाभाविक है।
तो बेसिकली फॉल्स ईगो का काम यही है, हमें थोड़ा सा हवा भरता रहता है। और अब हमारे अंदर तो कुछ बहुत गुण तो नहीं है जिसको फॉल्स ईगो दिखा दिखा के बड़ाई कर सके, तो फिर क्या करता है कि फॉल्स ईगो वो फिर बाकी लोगों के अवगुणों पे फोकस करता है। तो वही सुअर वाली हमारी प्रवृत्ति हो जाती है कि हम मतलब सारा कुछ छोड़ के बस सिर्फ कचड़े के पीछे ही भागते हैं। तो इस बात को नहीं समझते हैं कि ये कोई वैष्णव है, भक्त है, तो कितना हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति है जो कि भक्ति कर रहा है, जेन्युइनली भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, बट हम उसी के फॉल्ट के ऊपर ही जाते रहते हैं। तो ये फॉल्स ही वो बड़ा खतरनाक है और पूरा हमारा बैंड बजा के रखा है। हमने डिस्कस भी करा था कि क्या क्या इसका नुकसान है। खैर अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी चूंकि सेशन में हम लोगों के पास काफी कम समय होता है, तो हम लोग वापस से जो भी हमने डिस्कस करा है उसको रिवीजन तो नहीं करेंगे। इतना समय तो नहीं है, आज हम लोग डायरेक्टली फिर सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। होपफुली सभी को याद होगा, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ, सभी को थोड़ा बहुत याद होगा कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो ऑलरेडी 10 मिनट पास हो गया है। तो ठीक है अभी। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है ये सारे अनर्थों से डील करने का, वो है ऐसे भक्त की सेवा करना जिसके अंदर ये अनर्था नहीं हो। तो हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं कि शिला प्रभुपाद जी और गुरु महाराज गुरु परंपरा तो है ही, बट हम लोग बड़े फॉर्चुनेट है कि वेदांत चैतन्य प्रभु जी के रूप में भी हमें ऐसे काउंसलर, ऐसे ऐसे भक्त का गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि सच में इन सारे अनर्थाओं से परे है। प्रभु जी के विषय में भी हमने डिस्कशन किया ही था लास्ट टाइम भी कि किस तरीके से प्रभु जी को कोई भी सेवा दी जाए। मैंने आप लोग से खैर प्रभु जी के विषय में कुछ लोग से तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि प्रभु जी शुरुआत में ना यहाँ पे अपने नोएडा टेम्पल में प्रभु जी पहले यूथ प्रीचिंग कर रहे थे, यूथ प्रीचिंग को हेड करते थे यहाँ पे। उसके बाद फिर प्रभु जी को महाराज जी ने बोला कि अभी आप ग्रेटर नोएडा जाओ, वहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग करो। अभी इतना कुछ प्रभु जी ने यहाँ पे बिल्ड किया था, तो महाराज जी ने बोला तो दूसरा कोई व्यक्ति होता तो उसको थोड़ा सा लगता है कि अरे ये सब मेरे इतना मेहनत करके मैंने इधर इतना कुछ बिल्ड करा, अभी प्रभु जी छोड़ने, महाराज छोड़ने बोल रहे हैं। बट प्रभु जी ने बिल्कुल डिटैच भाव से सब छोड़ के प्रभु जी उधर ग्रेटर नोएडा गए, वहां पे कॉन्ग्रीगेशन देखा। कॉन्ग्रीगेशन शुरुआत में ऐसा था कि प्रभु जी बैठते थे सेशन देने के लिए, और एक दीक्षित भक्त थे ग्रेटर नोएडा के, वो बैठ जाते थे क्योंकि क्लास में कोई तो होना चाहिए। तो तो कोई तो होना चाहिए बोल के वो बैठ जाते, तो ऑलरेडी भक्त थे बट उनको लगता था प्रभु जी बैठे हैं, कोई नहीं है तो कोई तो बैठ जाओ। मतलब उस स्थिति में प्रभु जी ने प्रचार शुरू किया था। तो कोई भी नहीं था, थोड़ा यूथ प्रीचिंग थोड़ा बहुत हो रहा था। यूथ प्रीच मतलब जस्ट प्रभु जी ने शुरू ही किया था, एक्चुअली उस समय तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो प्रभु जी यहाँ पे एक दो अपने जो एक दो फैसिलिटेटी जिनको काउंसलिस को लेके वहां गए, फिर वहां से सारा शुरुआत करा था यूथ प्रीचिंग वगैरह भी। और जो टेम्पल जो था उसमें भी क्लासेस होती थी तो कोई नहीं रहते थे। बट ग्रेजुअली प्रभु जी ने काफी बिल्ड करा। फिर ऐसा टाइम भी आया कि जो ग्रेटर नोएडा का हॉल होता था आ, वो इतना भर जाता था कि मैं उधर जाता था सैटरडे सेशन अटेंड करने प्रभु जी का। सैटरडे जब सेशन देते थे और संडे को, तो एक्चुअली वहां पे बाउंड्री के ऊपर बैठ के, टेम्पल की जो बाउंड्री है वो उसके ऊपर बैठ के लोग प्रभु जी का सेशन अटेंड करते थे। तो वहां से जब एक व्यक्ति भी नहीं था और वहां से लेके वो जर्नी प्रभु जी ने ट्रेवल करा, तो सब करने के बाद पूरा यूथ प्रीचिंग कंप्लीट करने का फिर महाराज जी ने बोला कि अभी आप क्या करो कि आप वापस आ जाओ नोएडा और यहाँ पे कांग्रेगेशन देखो। तो यहाँ यूथ देख रहे थे, फिर वहां महाराज जी ने वहां भेजा यूथ प्लस कांग्रेगेशन देखने के लिए। फिर वहां पे जब सेटल हो गया तो महाराज जी ने इधर बुला लिया। तो मतलब यहाँ पे शुरुआत में प्रभु जी का मतलब ऐसे ही उस समय प्रभु जी यहाँ पे जब आए तो मतलब बहुत सारी इच्छाएं थी प्रभु जी को, बहुत सारा कुछ करने का, बट काफी डिफिकल्ट था, काफी सारे चैलेंजेस थे। तो बहुत सुंदर गोविंद प्रभु जी इसके विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बहुत बहुत विनम्रता के साथ प्रभु जी ने बहुत बहुत बिल्कुल मतलब स्क्रैप से फिर चीजों को उठाया, और यहाँ पे फिर प्रचार वगैरह ये सारा चीज शुरू हुआ।
वापस से कॉन्ग्रीगेशन 2016 में पहला बैच आया था। तो उसके बाद फिर महाराज जी ने फिर वापस से यूथ प्रीचिंग भी दिया, बहुत सारी चीजें देते रहते हैं। बट प्रभु जी सच में बिल्कुल डिटैच्ड है। एक दिन महाराज जी फिर एक बार प्रभु जी से मिले थे, बोले कि मैं सोच रहा हूँ आपको टेम्पल प्रेसिडेंट से हटा देता हूँ, आप बहुत मैनेजमेंट पे फंस रहे हो, आप प्रीचिंग करो। प्रभु जी बोले ठीक है। तो महाराज जी ने थोड़ा रुक के बोला कि नहीं ठीक है रहो। तो प्रभु जी कंप्लीटली मतलब डिटैच्ड हैं। तो जैसे 10 नाम अपराध में 10वां नाम अपराध है ना, कि हम इतना सुनते हुए भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, है ना। तो ये जो भौतिक विषय आसक्ति है, हमारी पद प्रतिष्ठा, है ना, लाभ, ये सारा चीज बहुत ही गड़बड़ है। तो वही है कि ये सब चीजों से जब तक हम लोग बचेंगे नहीं ना, तब तक फिर आध्यात्मिक प्रगति तो नहीं हो सकती है। तो ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो पहला सॉल्यूशन जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या है, कि ऐसे व्यक्ति की सेवा करना। तो सेवा करने का क्या मतलब है वो भी समझना होगा। सेवा करने का मतलब ये नहीं है जाके हाथ पैर दबा रहे हैं, है ना, सिर्फ यही सेवा हुआ। सेवा का वापू सेवा और वाणी सेवा है, दोनों ही होती है। तो शरीर का भी सेवा करना, बट इन दोनों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो वाणी सेवा बताई जाती है। तो इंस्ट्रक्शंस को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु जी के इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोगों को आ, अब कोई बोलेगा प्रभु जी मुझे तो इंस्ट्रक्शन देते नहीं है, 6 महीना हो गया है ना, प्रभु जी से मिले नहीं, है ना, मेरे फैसिलिटेटिव मुझे मिलाते ही नहीं है, तो अभी कैसे करूं मैं, बताइए कैसे करेंगे। प्रभु जी तो इंस्ट्रक्शन देते नहीं है, तो कैसे उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे भक्त को सेवा कैसे करेंगे, तो फिर निकलेंगे कैसे अनर्थाओं से। चैट में भी लिख सकते हैं आप लोग। हाँ यस, राखी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपको सर्व करेंगे तो फिर प्रभु जी को ही सर्व करेंगे क्योंकि आप उनको सर्व कर रहे हैं। मतलब वो भी जो भी मतलब जो भी प्रभु जी को जो फैसिलिटी, प्रभु जी के गाइडेंस में जो भी फैसिलिटेटर्स हैं, उनके थ्रू भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना तो ठीक ही है, वो भी एक सही है। और उनके जो भी फैसिलिटेटर्स हैं उनको करना। दूसरा एक और भी चीज है, दूसरा एक और पॉइंट है, बताइए विधि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उनके जो सेशंस हैं भगवत गीता के और श्रीमद् भागवतम के, या जो भी वो मंत्रा मेडिटेशन में जपा टॉप में लेते हैं, तो उसको भी हम डिलीजेंटली अपनी लाइफ में उतार के फॉलो करें तो वो भी वाणी सेवा है ये। करेक्ट। तो ये दोनों चीज है कि जो भी ये दोनों तरीका है। एक तो जो जो भी फैसिलिटेटर्स हैं उनके थ्रू सेवा कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं। और दूसरा कि भगवत गीता है, भागवतम है, इतने सारे क्लासेस देते हैं, उसमें इतने सारे इंस्ट्रक्शन प्रभु जी ने दिए हैं। तो क्या हमने सबको फॉलो कर लिया? अगर उसको फॉलो कर लिया तो हम लोग, फिर बात आती है पर्सनल इंस्ट्रक्शन की। अभी तो जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वही नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनको भी फॉलो करेंगे तो इट मीन्स कि हम प्रभु जी को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पहला तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है प्रभु जी माता जी, जो फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह या फॉल्स ईगो क्या करता रहता है ना, हमें हमारी नजर में अच्छा बना के रखना चाहता है। और या दूसरा दूसरे भक्तों के नजर में ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने का, बट थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ पाएंगे। तो डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए कि जो फॉल्स ईगो है बेसिकली क्या करता है ना, कि हमारे नॉर्मली हमारी जो टेंडेंसी होती है बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स ईगो, हम दूसरे भक्तों के नजर में अच्छा बनना चाहते हैं, है ना। हमें हम सोचते हैं कि हमें मार्क्स दे दे सभी डिवोटीज के नजर, अच्छा इंप्रेशन रहे हमारा, है ना। मथुरा वृंदावन प्रभु हमको 10 आउट ऑफ 10 दे, सुंदर वन प्रभु 10 आउट ऑफ 10 दे, सभी डिवोटीज हमको 10 आउट ऑफ 10 दे। तो एक्चुअली क्या है, या इवन वेदांत चैतन्य प्रभु जी भी दे, तो इस तरीके का हमारा थोड़ा सा भाव रहता है कि नजर में अच्छा बनने का, एक्चुअली वो वाला भाव है। उसमें भी कई बार हम गलती करते हैं, है ना, उस नजर में अच्छा बनने, दूसरे भक्तों के नजर में
बराबर वाले हमें क्या सोचेंगे, तो इसलिए भी कई बार हम उनके सामने भी हम थोड़ा सा अपना बड़ाई बड़ाई करते हैं, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि हमारा जो पर्पस है वो हमें अल्टीमेटली भगवान के नजर में अच्छा बनना है। और गुरु के नजर में अच्छा बनना, वो हम मतलब आर्टिफिशियली तो नहीं बन सकते, क्योंकि उनको एकदम परमात्मा.com से मेल आता रहता है। तो हम उनके नजर में जो अच्छा बनने को सोच के कुछ कार्य करेंगे ना, इंप्रेशन जमाने का, तो वो एक्चुअली सॉल्व नहीं करेगा पर्पस। तो ये दूसरा पॉइंट है, तो इसको लिखिए। पहला वाला पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया कि ऐसे भक्त को सर्व करना जिसमें ये चीजें नहीं हो, तो प्रभुपाद जी हैं, गुरु परंपरा है, महाराज जी लोग हैं, उनके हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, तो हम फिर हम इससे बच जाएंगे, पूजा लाभ प्रतिष्ठा और सारे अनर्थों से बच जाएंगे, अगर हम लोग उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, है ना। तो ये है। तीसरा हमने जो डिस्कस करा था कि जो इसके विषय में हमने डिस्कस करा कि अ, हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि किस तरीके से हम भक्तों के सिर्फ नजर में अच्छा आना का भाव ना हो, उनकी सेवा करने का भाव अच्छा है ना, वो सारा भाव तो ठीक है, बट इम्प्रेशन जमाने वाला जो भाव है इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। और इसमें क्या है ना कि हमें हमारे एक्शंस को ना थोड़ा सा क्रॉस चेक करना जरूरी है, कि जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसका पर्पस क्या है ना। उसका पर्पस क्या है? कृष्ण की सेवा है, कृष्ण की प्रसन्नता है, या जस्ट नजर में अच्छा लगना है। जैसे क्या हुआ ना, कुछ साल पहले मुझे शिला प्रभुपाद जी, मैं गुरु पूजा होती है ना, तो गुरु पूजा में प्रभुपाद जी को उठाते हैं। तो मुझे प्रभुपाद जी को सर्व करने का मौका मिला कि मैं प्रभुपाद जी को गोद में लेके भगवान का दर्शन करा रहा था। तो जैसे ही मेरे गोद में शिला प्रभुपाद जी आए, मेरे तुरंत इच्छा हुई कि अरे कोई मेरा फोटो खींचना चाहिए अभी। कि कोई मेरा फोटो खींचे अभी, है ना, आज मुझे इतनी बड़ी सेवा मिली है प्रभुपाद जी को परिक्रमा कराने की, है ना। तो भाव तुरंत ये नहीं आया कि अरे प्रभुपाद जी को सर्व करना, मगर वो भी थोड़ा बहुत आया, बट ये वाला ज्यादा आया, है ना, कि कोई फोटो खींचो, आज इतनी बड़ी सेवा मिली है, लोगों को लगना चाहिए कि मैं कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ, कितना बड़ा भक्त बन गया हूँ, सीनियर डिवोटी बन गया हूँ। तो ये जो भाव है ये बड़ा खतरनाक है ना। तो ये क्या है कि ये पूरा हमारा बैंड बजा देता है। तो इस तरह से कई सारे हमारे थॉट आते हैं, और ये पॉपअप होते हैं, है ना। ये ये पॉपअप तो हमेशा होते हैं, बट इन थॉट को तुरंत आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये जो मेरे एक्शन है उसका पर्पस क्या है, क्या इम्प्रेस करना है या प्लीज करना है ना। और अल्टीमेटली देखिए, हम किसी की भी नजर में अच्छा बन जाए, भगवान के नजर में जब तक अच्छे नहीं बनेंगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। और गुरु के भी नजर में अच्छा, भगवान के नजर में जब अच्छे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली गुरु के नजर में अच्छे बन जाएंगे। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद जी जीवित होने वाली थी, उसके पहले एक माता जी आई और उन्होंने वहां पे पोछा लगाया, और पोछा लगा के वो चली गई। उन्होंने नहीं देखा कि शिला प्रभुपाद जी उनको देख रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपना पोछा लगाया और पोछा लगा के चली गई। कुछ समय क्या, जब जीबीसी की मीटिंग शुरू हुई तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला, कुछ ऐसा ही डिस्कशन चल रहा था, तो फिर प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसा ही बात करते हुए फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि आप बड़े बड़े जीबीसी हो, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग भगवत धाम जाएंगे, बट आई एम 100% श्योर कि जो माता जी भी आपकी मीटिंग के पहले पोछा लगा रही थी ना, वो भगवत धाम जाएंगी। ऐसा करके बोला प्रभुपाद जी ने, है ना। तो वही है कि हम कितने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों के नजर में हैं, कितने लोग जानते हैं हमें, वो मैटर नहीं करता है। कितने लोग मथुरा वृंदावन प्रभु को जानते हैं, कितने लोग स्वाति माता जी को जानते हैं, शिवांगी माता जी को जानते हैं, जो मेरे सामने दिखते हैं मैं उनका नाम लेता हूँ, तो क्षमा कीजिएगा, है ना। तो क्या है कि तो ये है, तो कितने लोग हमें जानते हैं, कितने लोग कितना इज्जत देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका 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 जीरो वेटेज है। जीरो वेटेज है भगवान की नजरों में और गुरु के भी उसमें, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें कि हमारा जो एक्शन है उसका इंटेंशन क्या है, ये हमेशा याद रखना होगा। तो दूसरा पॉइंट था। तीसरा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है प्रभु जी माता जी,
कि आ, ये थोड़ा सा डीप है, बट बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग के अंदर ना ग्रेजुअली भक्ति में जब हम प्रगति करते हैं ना, जैसे हम नए रहते हैं, सभी के प्रति रिस्पेक्टफुल रहते हैं, और हमारे फैसिलिटेटर वगैरह के लिए तो हम बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं, काउंसलर के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं। बट धीरे धीरे हमें क्या लगने लगता है कि अरे ये क्या है। ठीक है, शुरुआत में उन्होंने हमें हेल्प किया है ना, शुरुआत में उन्होंने हेल्प किया, बट अभी तो हमें पता है कि श्रील प्रभुपाद जी की बुक से ही तो सब कुछ बताते हैं। अभी तो हमने भी पढ़ लिया प्रभुपाद जी का बुक, हमें भी आगे आए पढ़ना, अब तो हम भी दूसरों को बता रहे हैं। तो फिर ये सारा भाव आने लगता है ना। तो थोड़ा सा जैसे ही ये सब भाव आने लगता है ना कि अभी हमें क्या जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है ना कि आज हमें लगता है कि हमें जरूरत नहीं है, बट माया देवी का तो चाटा पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। उस समय अगर हमारा क्या हो जाता है कि हमारी इमीडिएट अथॉरिटी से अगर हमारा संबंध बहुत अच्छा नहीं है ना, तो जब हमारी क्या है कि अगर जैसे मैंने देखा है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे मैंने देखा था कि दिल्ली टेम्पल में भी थे सुंदर गोपाल प्रभु जी के गाइडेंस के फैसिलिटेशन में एक दो ब्रह्मचारी नहीं थे, तो बाद में उनको थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि अभी तो हम लोग डायरेक्ट सुंदर गोपाल प्रभु जी ने कुछ सेवाएं दी हैं, तो हम लोग डायरेक्ट प्रभु जी को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी वही है कि सर जब हमारा बैंड बजता है, अब सुंदर गोपाल प्रभु जी को तो हम कितना ही अप्रोच कर पाएंगे। लेकिन क्या है कि हमारे जो इमीडिएट अथॉरिटी है, जब भक्ति अच्छा चल रहा था उस समय हमने उनसे संबंध खराब कर लिया, मतलब सही से हमने बात नहीं करा, ये नहीं करा, अब हमारा फॉल्स ईगो उन तक जाने भी नहीं देगा। समझ रहे हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकता है नहीं भी हो, वो भले अभी भी हम, लेकिन हमने इतना उनको उस समय फॉल्स ईगो दिखा दिया, तो अब हमें लगेगा यार हम किस मुंह से जाएंगे। तो उस समय हमारी जब भक्ति ऊपर नीचे हिलती है ना, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बाकी इमीडिएट अथॉरिटी, हम उनकी सेवा है ना, तो उनके हृदय में हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है। और वो हमें समय भी देंगे, सब कुछ देंगे, वो जितना देंगे उतना कोई नहीं देगा, वो और कोई दे ही नहीं सकता। इवन मतलब एक दो बार हो सकता है कि जो तुमसे सीनियर है उनसे सीनियर वो दे दे, बट वो कितना ही दे पाएंगे, है ना। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें मतलब ठीक है, डेफिनेटली धीरे धीरे हम रूपा जी की बुक्स को भी पढ़ रहे हैं, सेशंस भी देंगे, हम भी भक्ति दीक्षा लेंगे, सब चीजें होंगी, बट हमेशा हमें कभी भी ऐसा भाव नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम क्या हो गए, बराबर हो गए ना, हमें तुम्हें सम बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिप्लेसमेंट का कोई ये नहीं है, हम चाहे कितने भी हो जाए, वी कैन नॉट रिप्लेस, रिप्लेस नहीं कर सकते। ये भौतिक जगत नहीं है कि हम बोलते हैं 10 साल के बाद आप कहाँ देखना चाहते हो खुद को कंपनी में, हम बोलते हैं आपकी कुर्सी पे, है ना। तो मन ही मन तो ऐसा ही बोलते हैं ना, आपकी कुर्सी पे। कंपनी वाले जब पूछते हैं 10 साल में खुद को कहाँ देखते हो, तो बोलते हैं आपकी कुर्सी पे, है ना। तो भौतिक जगत में तो ये संभव है, आध्यात्मिक जगत में ये संभव नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हम असिस्ट कर सकते हैं, हम रिप्लेस नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा वेदांत चैतन्य प्रभु नहीं बन सकता है ना। वेदांत चैतन्य प्रभु ही रहेंगे, ना तो कोई दूसरा सुंदर गोविंद प्रभु बन सकता है, ना तो मथुरानंदन प्रभु बन सकता है। वो वही है और वही रहेंगे, हम उनको असिस्ट कर सकते हैं बट हम बन नहीं सकते हैं। ये रूल है, ये आध्यात्मिक जगत का ऐसा ही रूल है, रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट का नहीं है ना, कि हम प्रभु जी से ट्रेनिंग ले लेंगे कुछ दिन के बाद हम उनके जैसे बन जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा ऐसा भाव की जगह हमें उनको, हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम कैसे उनको असिस्ट करें, इस भाव के साथ आना चाहिए। बट हम लोग कितना मटेरियल वर्ल्ड में इतना रिप्लेसमेंट वाला सुन के आए ना, तो वही भाव रहता है। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने सारे अनर्थाओं को जब सुनते हैं ना तो फिर बड़ा हिलने शुरू हो जाते हैं ना कि क्या ही होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, डर लगता है। अगर शिला प्रभुपाद जी से भी किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी इतने सारे अनर्थ हैं, क्या ही होगा हमारा, प्रभुपाद जी बोले कि डरो मत, मैं एक किक में सारे अनर्थाओं को भगा सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही बोला कि मैं एक किक में सारे अनर्थाओं को भगा सकता हूँ, बस मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। सिर्फ यही चीज बोला कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को मेरे फॉलो कर रहे हैं तो एक किक काफी है सारे उसको भगाने के लिए।
तो प्रभुपाद जी की बुक्स को अगर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और थोड़ा वर्क भी करना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं उससे हो जाएगा, उसके ऊपर मनन भी करना होगा और अप्लाई भी करना होगा, देखना होगा कि हम कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, है ना। ये मनन बहुत आवश्यक है। हम जैसा भी हम लोग थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे ना कि आ, सब कुछ आसमान से तो नहीं टपकेगा, हमें क्या करना है, मनन करना है कि हम कितना अप्लाई कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज होना चाहिए। ठीक है। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आगे हम लोग अभी 20-25 मिनट चर्चा करेंगे कि ये सारा अनर्थाएं हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी अनर्थाएं कहाँ से तो उत्पन्न हो रही है। तो सारी अनर्थाएं उत्पन्न हो रही है किससे? फॉल्स ईगो से, मिथ्या अहंकार से, है ना। तो ये जो प्राइड है, ये प्राइड एक्चुअली सबसे खतरनाक दुश्मन है हमारा। प्राइड के कारण ही हमारा जो फॉल्स ईगो है दूसरों में फॉल्ट देखता है, दूसरों को जज करता है, प्रेजुडिस करता है, सारा कुछ ये जन्म देता है ना। तो और प्राइड ऐसा है कि प्राइड ऐसा है कि जिससे न भगवान को बिल्कुल एलर्जी है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी से एलर्जी होती है तो वो व्यक्ति वो जैसे ही पास में आता है ना तो व्यक्ति छींकना शुरू कर देता है ना। तो अगर भगवान के पास हम जाएंगे थोड़ा सा भी प्राइड के साथ, पर भगवान छीकेंगे तो हम कहाँ जाके गिरेंगे सोचिए, 100 योजन दूर, है ना। फिर पता नहीं कितना जन्म लेंगे हम लोग वापस पास आने में। तो प्राइड से बचना बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्राइड से कैसे बच सकते हैं? तो प्राइड से बचने के लिए आगे का हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि प्राइड से हम लोग कैसे बच सकते हैं और क्या क्या चीजों से प्राइड आता है। ठीक है। तो अगला हमारा जो डिस्कशन है वो इसी के ऊपर है। ठीक है। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब अल्टीमेटली कहाँ से उत्पन्न हो रही है? प्राइड से ही तो हो रही है ना। तो एक्चुअली क्या है ना प्रभु जी माता जी कि जब तक ये सारा हमारा प्राइड निकलेगा नहीं ना, जब तक ये हृदय का कचरा नहीं निकलेगा, हृदय जब तक साथ साफ नहीं होगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस स्टेटमेंट को कि जब तक हमारा हृदय का ये सारा फॉल्स ईगो कचरा नहीं निकलेगा ना, हम लोग चैंटिंग तो करेंगे, बट ये चैंटिंग नाम अपराध होता है हमारा या नाम आभास होता है। हम चैंटिंग या तो नाम अपराध करते हैं चैंटिंग में या तो नाम आभास करते हैं। बट हृदय से शुद्ध नाम तभी निकलेगा ना जब हृदय से ये सारा कचरा साफ होगा। और प्रॉब्लम क्या है ना कि ये कचड़े भक्ति में आने के बाद हम मिस डायरेक्टेड हो जाते हैं कई बार, और ये कचड़े को ही पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि कचड़ा ही मतलब बढ़ रहा है, कचड़ा बढ़ रहा है, और हम सोचते हैं कि बड़े खुश हो रहे होते हैं, है ना। बट एक्चुअली क्या है ना, हृदय से ये सारा जब तक नहीं निकलेगा ना, प्राइड नहीं निकलेगा, ये सब नामाभास का मतलब जैसे एक 3 कैटेगरी है। जैसे नाम आभास में एक तो पहला कैटेगरी होता है नाम अपराध, जिसमें हम लोग बिल्कुल इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं। नाम आभास हम भी बहुत हाई लेवल का है। नाम आभास में क्या है कि हम बहुत ध्यान पूर्वक तो जब करते हैं, मैं शॉर्ट में जस्ट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक तो जब करते हैं, अटेंटिवली चैंटिंग करते हैं, बट हमारा रियलाइजेशन नहीं होता है कि कृष्णा का नाम और कृष्णा इज नॉन डिफरेंट। शुद्ध नाम का स्टेज वो है जो हमें इसमें भी बिलीव हो जाता है। ठीक है ना। तो नामाभास का वो स्टेज है कि हम हृदय से तो पुकारते हैं, ध्यान पूर्वक जब करते हैं, बट भगवान भगवान के नाम से अभिन्न है ये नहीं होता है, पता ये क्लैरिटी नहीं रहती है। तो हम जब तक हृदय से कचरा नहीं निकलेगा ना, तब तक हम क्या है शुद्ध नाम नहीं ले सकते। और जब तक शुद्ध नाम नहीं लेंगे ना, तब तक हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो जो हम लोग अल्टीमेट गोल लेके आए हैं आध्यात्मिक जीवन में, वही तो हमारा गोल है ना। हम
प्रचार भी कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, सारी सेवाओं का अल्टीमेट गोल तो यही है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और अगर हम सब कुछ करें बट अगर कृष्ण प्रेम ही नहीं प्राप्त हो तो फिर क्या फायदा है। हमारे खूब सारे फॉलोअर बन जाए, खूब प्रचार भी कर ले, है ना, खूब लोगों में सम्मान भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर हम कृष्ण प्रेम ही नहीं प्राप्त करें तो फिर क्या ही फायदा है। फिर वैसी ही स्थिति होगी कि सब भगवत धाम जाएंगे और हम नीचे से सबको टाटा टाटा बाय बाय करेंगे, है ना। तो वैसा है। तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। अच्छा है थोड़ा बाकी लोग की तो सेवा होगी, बट हमारा अपने चैतन्य महाप्रभु ने बोला है ना कि हमारे लिए भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम भी भगवत धाम जाए। पहले क्या बोला, अपना जन्म भी सार्थक करो, धन परोपकार करो। तो हमारा हृदय का कचरा निकालना भी बहुत जरूरी है ना। तो हृदय का कचरा कब निकलेगा, और हृदय का कचरा निकल कब निकलेगा और कितना निकला है ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा कि कितना हम विनम्र हुए हैं, है ना। जैसे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोका कौन है, जो पूरी भक्ति को अगर एक एक वर्ष देखा जाए जिसमें सारी भक्ति कंक्लूड हो जाती है, सारी विनम्रता कंक्लूड हो जाती है, वो कौन सा वर्ष है। ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। तो ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष से हम इस वर्ष के कितने चीजों को हम फॉलो कर पा रहे हैं, कितना हम अपने आप को घास के तिनके से विनम्र समझ रहे हैं, है ना। कोई नया भक्त भी आया है तो हम कितना उसको अपने से नीचे समझ रहे हैं। हम जिनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, या हम उनको समझ रहे हैं हाँ ये तो मेरे चेले हैं, है ना, या हम उनके भी क्वालिटीज को देख के ये सोच रहे हैं कि ये मेरे से भी अच्छा से भक्ति कर रहे हैं, मैं इनसे भी नीचे हूँ, मैं इनका दास हूँ। तो कितना हम ये बात समझ रहे हैं, हमारे कितना विनम्र है ना। तो वो डिपेंड करता है कितना हम सहनशील हुए हैं, कितना हम दूसरों को मान दे रहे हैं और कितना हम मान के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो ये चीजें एक्चुअली डिपेंड करती है कि हमारा ये पैरामीटर है, ये 4 मीटर लगे हुए हैं, है ना। कितना फ्यूल है ये कैसे मेजर करते हैं, मीटर लगा होता है ना। तो आध्यात्मिक कितनी प्रगति हुई है हमारी और कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि हम कितने विनम्र हैं। जितना विनम्र होंगे उतनी आध्यात्मिक प्रगति होगी, और जितना ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति होगी उतने ही विनम्र होते जाएंगे। ठीक है। और ये विनम्रता कैसे पता चलती है, तो यही चारों पैरामीटर्स है। अभी क्या होता है कि ये सबसे बड़ा जो बैरियर है, विनम्र जब तक नहीं बनेंगे, विनम्र भाव से भक्ति नाम जप नहीं करेंगे, तब तक हम शुद्ध नाम नहीं ले पाएंगे। अब क्या है कि हृदय में ये जो प्राइड है, अब हम बनना चाहते हैं विनम्र, बट आता क्या है, प्राइड आता है। तो अब थोड़ा सा इसके विषय में डिस्कस करते हैं कि किस किस चीज का प्राइड आता है हमें। ठीक है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं। तो जैसे क्या है, सबसे पहला प्राइड बताया गया है स्ट्रेंथ का, शक्ति का। ऐसे स्ट्रेंथ का प्राइड हम लोग ऐसे सब ऐसे ही हैं, हम लोग 1.5 लीवर के, आधे लीवर के। तो हम में तो ये स्ट्रेंथ वाला तो नहीं होगा किसी का, तो इससे बहुत ज्यादा थोड़ा मोड़ा मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रांग डिवोटी तो नहीं है हमारे में, ऐसा डंबल संबल उठाने वाला। तो ये वाला तो हमारे लिए ज्यादा नहीं है स्ट्रेंथ का, है ना। थोड़ा मथुरा वृंदावन प्रभु को योग शक्ति ये थोड़ा आ सकता है। लेकिन प्रभु जी ऑलरेडी बहुत हम्बल है, इसलिए प्रभु जी को तो नहीं आएगा। प्रभु जी के जितना किसी को और को आता तो आ भी सकता था। प्रभु जी इज ऑलरेडी वेरी हम्बल, है ना। तो स्ट्रेंथ वाला तो हमारे लिए नहीं है। दूसरा दूसरा जो है पैसे का। तो पैसे का हमारे भक्ति विषय में मुझे लगता है सब गरीब लोग ही हैं। एक तो बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं है, तो पैसा वाला भी थोड़ा सा कमी लगेगा, है ना। राजदत्त प्रभु स्माइल कर रहे हैं, प्रभु आपका स्माइल दिख गया मुझे। तो खैर ठीक है। तो पैसे का भी मतलब ऐसा उतना ज्यादा नहीं है। प्रभु जी ऑल्सो वेरी हम्बल डिवोटी, तो पैसा वाला तो नहीं है अभी। तो प्रभु जी का भी बहुत अच्छा सेवा भाव है। मतलब ऑलरेडी जब हम लोग वृंदावन वगैरह गए थे तो प्रभु जी बेचारे ऑटो के पीछे बैठ के, जिसमें सामान रखते हैं उस पे बैठ के, प्रभु जी के बैक पेन भी है बट कमर का भी दर्द वगैरह है, बट प्रभु जी उस पे बैठ के सामान उठाते हुए आए थे। तो
तो डेफिनेटली इन सारे अहंकार से तो प्रभु जी बचे हुए हैं, तभी इतना कर पाए, नहीं तो फिर कोई और होता। और प्रभु जी को हमने रूम में ऐसा दिया था, ऐसा बैचलर लोग भी नहीं रहे उसमें भी प्रभु जी रात गुजारे थे। तो अच्छे डिवोटीज हमारे सारे, सब लोग बहुत अच्छे इंस्पिरेशन है। तो स्ट्रेंथ का पैसा का भी नहीं है, सुंदरता का भी ऐसा तो नहीं है। सुंदरता का होता है, मैं बता देता हूँ ऐसे सुंदरता का होता है तो क्या लगता है। सुंदरता का होता है तो ऐसा ही लगता है कि मेरी सुंदरता अकेले किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती, ये तो पूरी समाज के लिए है ना, तो पूरे पूरे संसार के लिए है। जैसे हीरोइन लोगों को ऐसा ही लगता है ना कि एक व्यक्ति तक हम अपनी सुंदरता को थोड़ी लिमिट करके रख सकते हैं, ये तो पूरे समाज का इसका अधिकार है। तो वैसा अधिकार प्रदर्शन होता है। खैर ठीक है, सुंदरता का अभी एजुकेशन का भी कई बार आता है एक्चुअली हमारे उसमें, एजुकेशन का कि हमने ये डिग्री ली है, हमने वो डिग्री ली है ना। सामने वाले भक्त लोग, इनको क्या पता, ये तो जस्ट जस्ट बीटेक हैं, तो ऐसा करके। तो ऐसा कई बार थोड़ा सा आता है एजुकेशन का भी, मतलब ये कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर है ही, तो थोड़ा सा देख सकते हैं हमारे अंदर क्या है। एजुकेशन का भी आता है, हायर एजुकेशन ले लिया तो फिर हायर कास्ट का भी आता है ना। जैसे वो भी गाड़ी पे लिखते हैं ना पीछे, गुज्जर, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तो ऐसा करके जाट, है ना। एक प्रशांत प्रभु तो बता रहे थे कि एक व्यक्ति अपने गाड़ी पे लिखा था, आगे लिखा था ये जीजा जी आए और पीछे लिखा था ये जीजा जी गए, और ऊपर लिखा हुआ था जाट, ऐसा करके। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप का अहंकार रहता है। हायर कास्ट का भी बड़ा खतरनाक है एक्चुअली, कई लोगों में मतलब ये थोड़ा सा रहता है कि ये मतलब ये सच में ये इससे काफी लोगों का मैंने बैंड बजते हुए देखा है। बाकी सबसे भी देखा है, पैसे वैसे से भी तो कई लोगों का बैंड बजा ही है। कई लोग भक्ति छोड़ के पैसे के अपने अहंकार के कारण ही गए हैं। तो वो भी है कि उनको कोई कुछ थोड़ा मोड़ा बोल दिया, अहंकार होता है ना, तो एक्चुअली जहाँ पे अहंकार होता है उसके विषय में कोई कुछ बोलता है तो बहुत बुरा लगता है, वो हिट करता है। तो वो है, हायर कास्ट वाला तो बड़ा खतरनाक है ना। एक बार मथुरा वृंदावन प्रभु को, वो तो ये अहंकार तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए तो ये पता चल जाएगा सभी के अंदर है ये। तो मथुरा वृंदावन प्रभु को एक व्यक्ति मिला, बोला हम जटाधारी ब्राह्मण है, आप हमको भगवत गीता देंगे, है ना। तो पुड़िया खा रहा था, पुड़िया खा के प्रभु जी से बात कर रहा था। लास्ट में प्रभु जी बोले, तो आपको पता है मैंने क्या क्या बुक पढ़ी है, सबका नाम बता दिया। तो प्रभु जी बोले भगवत गीता नहीं पढ़ी, भगवत गीता ले लीजिए। तो फिर धीरे से बोला ले लेते, बट शराब पिया हुआ है अभी, है ना, तो इसलिए नहीं ले रहे। तो ये जटाधारी ब्राह्मण ऐसा भी कई बार रहता है कि हम ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारे दादाजी ये थे वो थे, ऐसा करके गर्ग मुनि और पता नहीं क्या क्या के डिसेंडेंट हैं इनके उनके। तो वो सब भी थोड़ा सा अहंकार को करता है, फिर हम ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि ये हमें क्या बताएगा, हमें सारे श्लोकों का ज्ञान है, हम तो बचपन से संस्कृत बोल रहे हैं तो अभी भी संस्कृत टूटा फूटा बोलते हैं, है ना। तो ये फिर हम क्या होता है वहीं पे अटक जाते हैं, वहीं पे अटक जाते हैं, वहीं संस्कृत के श्लोक तक ही अटक गए, उसके आगे जा ही नहीं पाते। तो हायर कास्ट का और एक बहुत बड़ा अहंकार है जो हम सभी को आने वाला है कुछ समय में, वो है फॉलोअर्स का। कि हमारे इतने फैसिलिटेटी हैं और हमारे उतने फैसिलिटेटी हैं, है ना। तो ये बड़ा खतरनाक अहंकार है कि हमने इतने लोगों को भक्त बना दिया। ये क्या खतरनाक स्टेटमेंट है, इसको नोट करिए, है ना, इसको नोट करिए कि कभी कई बार, और ये जरूर सोचिएगा कितनी बार ये महीने में आपके आता है, इसको नोट करिएगा प्रभु जी माता जी, है ना, और बताइएगा मुझे कितनी बार आया। ऑनेस्टली आपके जो फैसिलिटेटर उनको तो जरूर बताइएगा कि कितनी बार आता है कि हमने इसको भक्त बना दिया, उसको भक्त बना दिया। और इसको सही में मैं बता रहा हूँ प्रभु जी माता जी, इसको प्लीज नोट कीजिएगा और इसको काउंट करिएगा कि कितनी बार ये आ रहा है। और धीरे धीरे इसको नीचे, मतलब इसका काउंट कम होना चाहिए हमारे अंदर जब ये भाव आएगा तो, है ना? कि क्योंकि ये आता है, ये पक्का आता है, हमने उसको देखते हैं ना, अच्छा इसको हमने भक्त बनाया था,
हमने उसको भक्त बनाया था, मंदिर में देख लिया हमने कभी, तो ऐसा करके। तो ये भाव, या हम इसको भक्त, मैंने भक्त बनाया, मंदिर में लेके आए, तो ये क्या है, अहंकार ऑफ फॉलोअर्स हो जाता है कि हमने इसको भक्त बनाया है। दूसरा क्या होता है, कई बार तो झगड़ा भी करते हैं डिवोटीज, वो मेरा भक्त ले गए। वो मेरा भक्त ले गए। भगवान का भक्त नहीं, मेरा भक्त, वो मेरा भक्त ले गए, है ना। तो ये बड़ा खतरनाक है। तो ये सब अभी तो प्रचार शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी तो नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भक्ति नहीं बनाया है अभी। तो अभी जो एक दो लोग निमित्त भगवान बनाएंगे तब ये शुरू होगा, है ना। फिर बोलेंगे प्रभु जी आपके भक्ति कक्षा में भी कितने लोग आते हैं, इसलिए नहीं पूछेंगे कि पूछने के लिए कि प्रभु जी अगर ज्यादा लोग आते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, हमें भी सिखाइए, वो नहीं भाव रहेगा। अभी पूछते हैं, अभी ये इसलिए पूछते हैं, अभी तो पूछते हैं, मैंने देखा एक दूसरे से, इसलिए पूछते हैं कि प्रभु जी आपकी भक्ति कक्षा में भी कितने लोग आ रहे हैं, तो उसके पीछे यही भाव होता है कि कैसे आप लोगों को बुला रहे हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बट आज से कुछ सालों के बाद तो ऐसा भाव नहीं रहेगा, बोलेंगे अभी तक आपके यहाँ 10 ही लोग आ रहे हैं, प्रभु थोड़ा बढ़ाइए, है ना। तो खुद से ही बोलना ऐसा शुरू कर देंगे कि ऐसा बढ़ाइए, ऐसा करना, वैसा ये है। तो थोड़ा सा, तो ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया कि हमने इसको भक्त बना दिया, उसको भक्त बना दिया, ये बड़ा डेंजरस है। फिर माया हमारे साथ खेलना शुरू करती है, बोलती है अच्छा अभी ये मेरे एकदम मतलब शिकार के लायक बन गया है, अभी इसको मैं अच्छे से खेल खेल के इसके साथ खाऊंगी इसको। जैसे भगवान हिरण्याक्ष को मार रहे थे ना, तो मारने के पहले, या हिरण्यकशिपु को भी तुरंत नहीं मारे, है ना, उसके साथ थोड़ा खेले पहले फिर मारे। तो ऐसा कई बार बड़े बड़े शिकारी लोग करते हैं, तो माया भी इसी तरह हमारे साथ थोड़ा खेलती है, तुरंत नहीं मारती है, फिर थोड़ा और ऊपर उठाएगी, थोड़ा और हमारा पॉवडअप करेगी, खूब पॉवडअप करेगी, और उसका तो अचानक से हमारा ऐसा बैंड बजाएगी, ऐसा बैंड बजाएगी कि हम एकदम पानी भी नहीं मांगेंगे। तो उसमें ये बड़ा खतरनाक है, ये मतलब बिल्कुल गुदवा लीजिए, हाथ पे, पैर पे, सर पे, जहां भी गुदवाना है ना। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि ये दिस इज किलिंग स्टेटमेंट, कि मैंने इसको भक्त बनाया है, ये इसको मैं भक्ति में लेके आया हूँ, दिस इज किलिंग स्टेटमेंट, ये भक्ति को एकदम ये करने का ये है। इसलिए हम लोग, बट हम लोग सच में बड़े फॉर्चुनेट हैं, एंड मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे मतलब जो डिवोटीज हैं हमारे, मथुरा वृंदावन प्रभु, सुंदर गोविंद प्रभु, राधा कृष्ण प्रभु, इतने सारे अच्छे अच्छे डिवोटीज हैं, राधे दामोदर प्रभु, तो आ, मतलब सभी डिवोटीज में एक्चुअली में ये भाव नहीं है ना, मतलब अभी जो प्रीवियस बैच है, उन वो सभी डिवोटीज बहुत सुंदर तरीके से, सभी के अंदर, हम लोग सभी लोगों के अंदर, मतलब मैं बाकी सभी को देखता हूँ तो मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि वो बिल्कुल भी किसी में भाव नहीं है। तो एक्चुअली, और आप सभी ने भी जो कुछ 2-3 सालों से कनेक्टेड है, आप लोगों ने ये चीज फील करा होगा। एक दिन संजय तक प्रभु जी ने मेरे साथ ये पॉइंट शेयर किया था कि प्रभु जी मैं आया ना आप लोग की यात्रा में, तो मुझे सबसे कुछ अच्छा, आप लोगों का मैनेजमेंट तो ऐसे हरिबोली था, तो मुझे मैनेजमेंट मैनेजमेंट से तो बहुत अट्रैक्शन नहीं हुआ। बट एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि आप लोगों के बीच में कोई भी अहंकार का मुझे झगड़ा नहीं दिखा। तो आप लोगों के अंदर बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन था। एक्चुअली ये सबसे बड़ी चीज है जो हम दे सकते हैं नए लोगों को। और आप सभी लोगों का ये अनुभव होगा, जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ये चीज अनुभव हुआ होगा कि जो सीनियर डिवोटीज हैं, अभी जो कोर टीम के डिवोटीज हैं, उन सभी के बीच में बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन है। प्रभु जी, माता जी, सभी के बीच में, ये सभी का आपने ऑब्जर्वेशन रहा होगा। तो इस ये जो कोऑर्डिनेशन है, उसके कारण कहीं ना कहीं आप सभी लोग, वो भले जैसे संजय टकरू ने बताया, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये चीज, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आ, हम लोग, अगर कुछ नए लोग आ रहे हैं ना, और अगर वो देखेंगे कि, क्योंकि जैसे अभी अभी फ्रंट फेसेस आप लोग ही हैं मोस्टली, है ना, बहुत, हम लोग अभी जो भी सेशंस ही दे पाते हैं, बट हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम लोग लोगों से उतना इंटरेक्ट कर पाए, है ना। ज्यादातर लोग, आप लोग ही अभी फ्रंट फेसेस हैं, फ्रंट लाइनर हैं, लोग आप लोगों को ही देखते हैं। और वो, जैसे आप लोगों ने हम सभी डिवोटीज को देखा, उसी तरह अभी जो लोग आएंगे वो आप लोगों को देखेंगे।
तो आप लोगों के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है ये अट्रैक्ट करेगा उनको या उनको भगाएगा। क्योंकि जहाँ पे अगर जिन जिस जो मैं अगर देख रहा हूँ कि मेरे से जो सीनियर डिवोटीज हैं उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, तो आई विल नॉट फील सिक्योर। मुझे सिक्योर फील नहीं होगा कभी। मुझे हमेशा लगेगा यार इनके बीच का खुद का, और तुरंत पता चल जाता है। एक रत्ती भर भी फॉल्स ईगो है ना, तो तुरंत वो सेंस कर लेते हैं। गधे नहीं है सब, है ना। तुरंत सेंस कर लेते हैं कि इनके बीच का खुद का ही इनका केमिस्ट्री ठीक नहीं है ना। और ये हम लोगों को झेलना पड़ रहा है एक आध जगह, है ना। एक आध जगह ये भी झेलना पड़ रहा है। तो बड़ा डेंजरस है एक्चुअली इस ये चीज ना। तो इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो आपस में बहुत सुंदर तरीके का कोऑर्डिनेशन जितना रहेगा उतना अच्छा है। हम लोग इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रभु जी के गाइडेंस में इसलिए हम लोग ना, मतलब हम लोग ये रख रहे हैं, हम लोग सेंट्रल बीवी टीम करके रख रहे हैं। और हम लोग वही उसी के अंडर प्रचार कर रहे हैं। हम लोग ऐसा, भगवान आप लोग सभी लोग प्रार्थना करिए इसी भाव में रहे कि हम लोग सभी एक टीम के रूप में कार्य करें। हम लोग सभी लोग मिलके वेदांत चैतन्य प्रभु जी को सर्व कर रहे हैं। और हम कोई भी हमारी पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमेशा याद रखें, है ना। हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा कोई भक्त नहीं है ना। हम सभी लोग मिलके सर्व कर रहे हैं। तो हमारा कोई नहीं है बट हम सबके हैं डेफिनेटली। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास कुछ भक्तों की है बट हम सभी के हैं। समझ रहे हैं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास कुछ भक्तों की है बट हम सभी के हैं। हम किसी एक कुछ लोगों के ही नहीं है, हम सभी के हैं। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, है ना। तो टीम टीम के रूप में हमें कार्य करना है। हम लोग कोई भी इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं खेल करना चाहिए जहाँ पे भी इंडिविजुअली। और इसीलिए एक्चुअली क्या है ना कि जो भी प्रचार प्रभु जी के गाइडेंस में हो रहा है, प्रभु जी की पोटेंसी, प्रभु जी की कृपा के साथ साथ एक चीज जो अ, जो बाकी डिवोटीज हैं सेंट्रल वीवी टीम के, उनका अगर देखा जाए तो उनका एक ही, मतलब एक सबसे बड़ा जो उनके तरफ से वो कर सकते हैं यही है कि आपस में बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखा हुआ है। शिल प्रभुपाद जी भी यही बोलते थे, यही बोलते हैं कि अगर आप मेरे से कितना प्रेम करते हो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हो। तो देखिए डिफरेंसेस तो रहेंगे, है ना। ओपिनियन के डिफरेंसेस रहेंगे, मत भेद तो रहेंगे बट मन भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे सभी के ओपिनियन मिलते हैं। कई बार हो सकता है कि प्रभु जी, मथुरा वृंदावन प्रभु जी का कोई ओपिनियन नहीं मुझे अच्छा लगे, या मेरा ओपिनियन मथुरा वृंदावन प्रभु को नहीं अच्छा लगे। लेकिन अभी के लेवल पे या जो भी डिवोटीज हैं अभी क्या है कि हमारा वैसा, हम जो एक भाव मेंटेन करके चल रहे हैं हम लोग ना, कि हमारा ओपिनियन से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा संबंध है ना? तो हमारे बीच का संबंध वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ओपिनियन से। तो क्यों? क्योंकि ये चीज हम जब करेंगे तभी फिर प्रभु जी को हम वास्तविकता में उनको प्रसन्न कर पाएंगे। तो इस तरीके का हमारा खैर थॉट प्रोसेस रहना चाहिए। ठीक है। तो ये है। तो बट ऐसा हो क्यों नहीं पाता है ना प्रभु जी माता जी, क्योंकि हमें लगता है कि हम डूअर हैं। जहाँ पे कर्ता भाव आने लगता है ना वहां पे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एक बार ना दो कुत्ते बैलगाड़ी के नीचे जा रहे थे, है ना। क्या जा रहे थे? दो कुत्ते, है ना। और दोनों कुत्ते आपस में क्या बात कर रहे थे? मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूँ, मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूँ, है ना। तो ये वैसी स्थिति हमारी होती है जब हम बोलते हैं मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, है ना। बट वास्तव में प्रीचिंग हम, एक्चुअली पता है प्रीचिंग कौन कर सकता है? जिसके ना सारे सेंसर्स कंट्रोल हो जाए। अभी बताओ यहाँ पे हमारे में से कितने लोग हैं जिनके सारे अर्ज कंट्रोल हो गए हैं, बेली के अर्ज, टंग के अर्ज। कई बार हमें लगता है कि शायद हमारे अर्ज कंट्रोल हो गए हैं। जैसे सखी शिरोमणि बहुत दिन से पकौड़ा नहीं खिला रही थी, तो मुझे लगा कि अब ना मैं मेरा मेरा टंग का अर्ज ये हो गया है, मतलब कंट्रोल हो गया है शायद। अब मेरी इच्छा नहीं हो रही है। बट प्रॉब्लम ये था कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि सखी शिरोमणि भी खिलाएगी। तो मैंने मजबूरी में ही समझ लिया कि शायद कंट्रोल हो गए। लेकिन अभी टेम्पल में मिला तो मेरी बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि अभी ये तो कितना अच्छा है ना।
तो मतलब फिर मेरे समझ में आया कि वो मजबूरी थी, कंट्रोल नहीं था। तो कई बार क्या हो जाता है कि हमारी कुछ मजबूरी में कुछ नहीं मिलता है, हम सोचते हैं कि आ, अर्ज, यू आर जी प्रभु, अर्ज मतलब अर्ज को हिंदी में क्या बोलेंगे? वेग। वेग, हाँ वेग, वेग बोलेंगे, वेग। तो हमारे सारे वेगों को, हमारे जेनिटल के वेग को, ये उपदेशामृत का पहला श्लोक है जिसमें ये चीज बताया जाता है कि हम लोग, हमारी जिह्वा का वेग, पेट का वेग, है ना, हमारे जेनिटल का वेग, हमारे क्रोध का वेग, ये जितने वेग हैं उसको टॉलरेट कर पाते हैं तो तभी हम प्रीच कर पाएंगे। हमारा मन को कंट्रोल करना, तो हम में से कितने लोग हैं मन के कंट्रोल? हम सब भी मन के कंट्रोल में ही है। तो वास्तव में हम लोग वही बैलगाड़ी के नीचे के क्या है, तो कुत्ते हैं, है ना। लेकिन हम सोचते हैं हम बैलगाड़ी खींच रहे हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो क्षमा कीजिएगा, मतलब ये थोड़ा सा खतरनाक वर्ड है, लेकिन एक्चुअली ऐसा वर्ड यूज करने पे थोड़ा याद रहता है ना। तो जब भी अगर लगेगा ना कि हम प्रचार कर रहे हैं तो बैलगाड़ी इमेजिन करिएगा, और बैलगाड़ी के नीचे खुद को इमेजिन करिएगा, तो फिर याद आ जाएगा कि हम कितना प्रचार कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है कि जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना कि जो मूढ़ हैं क्या सोचते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो जो एकदम मूड है वो क्या सोचते हैं, आई एम द डूअर। और एक्चुअली ये सबसे खतरनाक है। मैं खुद के भी विषय में बोलूं, मैं खुद भी प्रवचन दे रहा हूँ अभी आप लोगों को, लेकिन मेरे अंदर से भी ये भाव नहीं जाता है। और मुझे ये चीज कहाँ से समझ में आया, क्योंकि मैं अपनी साधना को बहुत कॉम्प्रोमाइज करता हूँ बिकॉज ऑफ सर्विसेज। तो वो इस बात का सूचक है कि मेरे अंदर भी कर्ता भाव है। तो मैं भी अभी मूड नंबर 1 हूँ, है ना, भले यहाँ पे हीरो बन रहा हूँ, है ना, लेकिन हूँ मैं भी मूड नंबर 1। तो मुझे कैसे ये चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं साधना को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। तो मुझे क्या लग रहा है, मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं साधना को कॉम्प्रोमाइज करके भी सोच रहा हूँ सेवा करूँ। बट ये गलत भाव है ना। तो ये बहुत गलत है। तो हमें समझना होगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर वर्क करेंगे तो भी टाइम लगेगा उस पे, वर्क करने पे, है ना। तो बहुत जरूरी है कि अपनी गलती को करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम गलती नहीं करेंगे, गलती हमसे होती है, पता ही नहीं चलती है ना। पता ही नहीं चलती, हमें तो लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने अपने खुद के एग्जांपल से बताया कि अभी मैं साधना को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, तो कई जगह कर रहा हूँ, तो फिर उसमें क्या है कि वो गड़बड़ है, मेरा वो मेरा कर्ता भाव है, इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। लेकिन वो करना नहीं चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु परंपरा कर रही है, हम साधना को कॉम्प्रोमाइज करके कैसे सेवा कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। इसीलिए ये जो मूड है वो लोग क्या सोचते हैं मेरे जैसे, कि हम लोग क्या है कि वी आर द डूअर, है ना। तो बट वास्तव में करता तो कौन कर रहा है, जो भी सेवा है, प्रचार है, साधना है, सब तो करा रही है गुरु परंपरा, है ना। हम तो क्या है, निमित्त मात्र हैं, हम लोग क्या है, निमित्त हैं। तो सोचिए कितना खतरनाक है ना कि भगवान हमें निमित्त बना रहे हैं सेवाओं को करने के लिए, हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करके। कैसी कृपा करके, सभी बोलिए एक साथ, अहेतु की। अहेतु की का मतलब क्या है कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे हैं, है ना, हम वैसे हैं, शायद इसलिए कृपा कर दिया भगवान ने, है ना। शायद हम वैसे हैं, शायद हम बहुत अच्छा बोलते हैं, शायद मेरे लैंग्वेज बहुत अच्छा है, मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, हम ऐसे हैं वैसे हैं इसीलिए हमारे ऊपर कृपा की गई है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक ही बस बात है कि हमें इंगेज करा जा रहा है, हमें बस इंगेज करा जा रहा है हमारे भलाई के लिए। भगवान को पता है ना। जैसे एक बार वेदांत चेतन प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि अभी इनको सेवाओं में एंगेज करिए। तो बोले प्रभु जी की थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, उनको एंगेज करना ज्यादा जरूरी है। मैंने सोचा कि प्रभु जी भी मुझे उसी तरह से एंगेज कर रहे हैं, पता है गड़बड़ कर सकता है ये, बट एंगेज कर रहे हैं, जैसे अभी सेशन दिलवा के। पता है इसके अंदर सारा खुद के ही अंदर इसके भरा हुआ है, फिर भी सेशन दिलवा रहे हैं, ताकि और किसी का भला हो तो हो ही सकता है, बट मेरा तो हो जाए कम से कम। तो मैं, मेरे से प्रवचन नहीं दिला रहे हैं, मेरे मुझे क्या कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, है ना, ताकि इन चीजों के ऊपर मैं वर्क करूँ।
मैं वर्क करूं, तो वो मेरे लिए प्रभु जी ये सारा कर रहे हैं। नहीं तो उनको पता है कि मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इस तरह का सेशन देने का, है ना। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इन सब चीजों से, बट प्रभु जी ने फिर भी बोला बिकॉज वो एंगेज कर रहे हैं। तो उसी तरह हमें क्या किया जा रहा है, इंगेज किया जा रहा है। बट हम सोचते हैं शायद हमारे अंदर कोई क्वालिटी है ना, इसलिए प्रभु जी ने एफटीपी सेशन लेने बोला है ना, क्योंकि प्रभु जी को लगता है मैं अनर्थाओं से बाहर उठ चुका हूँ, है ना, इसलिए प्रभु जी ने बोला है। इसी तरीके का हमारा भाव कई बार आता है कि हमें शायद प्रभु जी ने बोला है ये सेशन लो, एफटीपी सेशन, मतलब भक्ति उक्षा सेशन लो, या भक्ति उक्षा कोऑर्डिनेशन करो, है ना, सर्वेंट कोऑर्डिनेटर बनो, सर्वेंट लीडर बनो। हमें लगता है कि हमारे अंदर शायद कुछ बात है ना। बट ये जब भी हमारा भाव आता है तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम जैसे एक बार डिस्कस किया था हमने कि क्या कर रहे हैं हम एकदम वो सुअर की पोटी खा रहे हैं, ऐसा अगर हमारे अंदर थोड़ा सा वैसा भाव आ रहा है तो, है ना। तो वैसा ही समझना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर बस एक ही चीज है कि ये सुअर की पोटी वाला वो बोल रहे हैं ना, प्रतिष्ठा सुकरे विष्ठा, तो इसलिए बोल रहा था, ऐसा नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ, है ना। तो क्या है कि तो फिर मतलब ये चीज समझना चाहिए कि हमें हमेशा उन चीजों से बचते हुए ही करना है, ठीक है। इंगेज किया जा रहा है, हमें जो भी सेवाएं दी जा रही है, तो हमारे अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, इसीलिए कैसी कृपा है हमें मिल रही है। और हमें हमेशा क्या मांगना चाहिए भगवान से, अहेतु की कृपा मांगना चाहिए। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान हमने देखिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ हमने सेवाओं के लिए किया, है ना, ऐसा किया वैसा किया, और आप मुझे ये भी नहीं दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं भाव होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। हम लोग ने जो सेवाएं करी हैं उसके बदले कई बार कुछ मांगते हैं कि हमने भगवान इतना सेवाएं करी, और कई बार मन में भी आता है कि हमने इतना सेवा करी, बच्चों का सेशन लिया, है ना, इतना वो किया, इनको कल्टीवेट किया, है ना, उनको कल्टीवेट करा, इतना सेवा करा है, और भगवान आप मेरे साथ ऐसा करते हैं, शर्म नहीं आता है आपको। बट ये समझना चाहिए कि वो भगवान की ज्यादा बड़ी कृपा थी कि हम जैसे गधों को भी भगवान ने इंगेज कर दिया। गुरु परंपरा की कृपा है ना, कि हम लोगों को इंगेज किया। वो ऑलरेडी कृपा दी, और हम क्या बोल रहे हैं कि हमने वो करा था, अब हमें आप ये कर रहे हैं हमारे साथ, है ना। ऑलरेडी भगवान ने तो कृपा करी ही है सेवा में इंगेज करके, हमने कोई एहसान नहीं करा है, वो तो भगवान की हेतु की कृपा है कि हमें, हाँ, ये सारा मिल रहा है मौका, है ना। ठीक है, समय तो समाप्त होता ही जा रहा है, बट मैं थोड़ा 5-10 मिनट लूंगा। हमारा सेशन वैसे 5-6 मिनट लेट से ही शुरू हुआ था। क्वेश्चन लास्ट में करेंगे तुलसी माता जी। तो देखिए, तो विनम्रता एक्चुअली बहुत सारे समस्याओं का सॉल्यूशन है ना। जैसे जजिंग है, फॉल्ट फाइंडिंग है, ईगो है, सभी का सॉल्यूशन कैसा है, ये इसी से आता है ना। तो ठीक है, अभी बहुत लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि कैसे हम इसको बचें, है ना। मतलब ये, तो मतलब किस तरीके से हम विनम्रता को और डेवलप करें। हमने क्या डिस्कस किया, फॉल्ट फाइंडिंग, जजिंग, ये सब कैसे करेंगे, ये सब विनम्रता के कारण होगा, विनम्रता डेवलप करें। बट विनम्रता कैसे डेवलप करना है उसमें भी कई चीजें हमने डिस्कस करी हैं। बट लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सनातन गोस्वामी जी का स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग कंक्लूड करेंगे इसके साथ। तो सनातन गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति इस तरीके से अपने 3 चीजों को रखेगा कि वो हमेशा दयनीय और एक्सट्रीमली विनम्र भाव में रहे। तो 3 चीजें क्या होनी चाहिए, उसकी वाणी, उसके विचार और उसका आचरण। हमको अपने वाणी को, अपने विचारों को और अपने आचरण को, ये तीनों को क्रॉस चेक करना है प्रभु जी माता जी, तीनों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बुधवाने वाला पॉइंट है कि हम जो भी बोल रहे हैं, है ना, जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं और जो भी बिहेव कर रहे हैं, ये तीनों क्या हमारे, इन तीनों को क्रॉस चेक करना है कि ये अहंकार से निकल रहे हैं या ये विनम्रता के अंतर्गत है ना। हर ये हमेशा सोचना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि क्या है ना, मतलब वही यही चीज जब तक नहीं रहेगा भगवान अट्रैक्ट नहीं होंगे। और ये खुद से कल्टीवेट करना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि जो इन तीनों चीजों का खेती करता है, इसकी ना खेती करनी, ये हवा में से उड़ के नहीं आएगा। हमें वर्क करना पड़ेगा इन चीजों के लिए, हमें क्रॉस चेक करना होगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना।
लड़ना पड़ेगा माइंड से। तो वेदांत चेतन प्रभु जी बता रहे थे ना, सबसे बड़ा फाइट क्या है, मन से ही लड़ाई है। तो हमें अपने मन से फाइट करना पड़ेगा कि हमारे जो वाणी है, हमारा विचार है, हमारा बिहेवियर है ना, ये तीनों विनम्रता के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो कैसे, देखिए वाणी की विनम्रता का क्या मतलब है। वाणी की विनम्रता का मतलब ये है कि हम लोग जब भक्तों के बीच में बात करें तो इस तरीके से करें कि किसी को टॉन्ट, कई बार हम क्या होता है ना, टॉन्ट कस देते हैं ना, किसी के ऊपर टॉन्ट मारते हैं, है ना, ये जानबूझ के कुछ ऐसी चीज बोलते हैं ना जिससे उस व्यक्ति को हिट करे, उसको बुरा लगे, है ना। तो इस तरीके का हमें नहीं बोलना है, जिससे किसी को भी टॉन्ट टाइप का लगे, है ना, और उसको हिट करे, बुरा फील हो, है ना? तो वाणी जो हम बोल रहे हैं, क्रॉस चेक करना चाहिए कि वाणी की विनम्रता है या नहीं है। दूसरा क्या है कि दूसरा जो हमारा क्या है, आचरण की विनम्रता, है ना। आचरण की विनम्रता, जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस करा था कि हम लोग जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो ये वेट करना है कि हमें दूसरा हरे कृष्णा बोले उससे पहले हमें कोशिश करना है कि हरे कृष्णा हम बोले। और जैसा प्रभु जी ने बताया था कि कोई भी अगर दीक्षित भक्त है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उनको वांछा को तपस्या करें। इवन जहाँ ग्रुप ऑफ डिवोटीज दिख रहे हैं वहां पे भी हमें, जैसे हम किसी क्लास में गए, अगर वहां पे ग्रुप ऑफ डिवोटीज हैं तो हमें वांछा को तपस्या जरूर करना चाहिए। और जहाँ भी इनिशिएटेड डिवोटी अगर दिख रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि उनको जरूर करें। बाकी डिवोटीज को भी करने से हमारा कोई गर्दन टेढ़ा नहीं होगा। ऐसे भी कुछ योगा वोगा करते नहीं है, थोड़ा एक्सरसाइज तो कम से कम हो ही जाएगा, तो अच्छा ही है, बाकी लोग को भी देख के करें। बट हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए वांछा को तपस्या करना, आदर देना नहीं। अगर मान लीजिए रोड पे हैं या कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे झुक नहीं सकते तो एटलीस्ट हाथ जोड़ के और गर्दन झुका के तो करना ही चाहिए। अगर हम मान लीजिए रोड वोड पे हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ नहीं कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, पता चला कि हम अच्छा कल तबीयत अच्छा कर रहे हैं और तब तक ट्रक आके चढ़ गया हमारे ऊपर, है ना, बोलेंगे नहीं प्रभु जी ने बताया था तो हमने तो करा है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो ध्यान रखते हुए ही करना है ना। और क्या है कि जैसे बताया जाता है ना कि आदर, आदर हमें क्या करना है, आदर सभी को देना है। बट क्या है, अमानी ना मान देना, बट आदर लेना नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-4 मिनट में इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आदर कैसे नहीं ले। अच्छा लगता है ना, कोई है यहाँ पे माई का लाल माई की लाली जिसको आदर लेना अच्छा नहीं लगता हो, कोई है यहाँ पे, हाथ उठाइए, है ना। दीति माता जी, आपको अच्छा नहीं लग, आपको अच्छा नहीं लगता है ना? तो कोई ऐसा नहीं है ना कि आदर लेना किसी को नहीं अच्छा लगा। अरे कितना मजा आता है, लोग आदर देते हैं तो, है ना। और इस्कॉन में ही तो आके इज्जत मिला है भैया, पूरे जीवन में कभी इज्जत नहीं मिला हमको, ना माँ दी ना बाप दिया, कोई नहीं दिया, है ना। ऐसे हल्का हल्का के रखा गया है हमें, शोषण किया गया है। तो इस्कॉन में आके थोड़ा इज्जत मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। प्रभु जी, माता जी, है ना, हाथ जोड़ते हैं लोग तो कितना मजा आता है। और स्पेशली जो जिनको हमने प्रीच किया है, जिनको फैसिलिटेट किया है, और वो लोग भक्ति में आ जाते हैं तो फिर तो वो एकदम बिछ जाते हैं कि अरे प्रभु जी, अरे माता जी, मतलब है ना, आप हमें भक्ति में लेके आए, है ना। हमें भी लगता है कि यस यस, यस से प्रसादात भगवत प्रसादो, मैं प्रसन्न हो गया तो ही भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे, मैं प्रसन्न हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो वैसा करके हमारे अंदर से भाव आता है। तो कैसे उसको ले, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए हम, हमें इज्जत देना है ना, सम्मान देना है लोगों को, बट हमें मिल रहा है ना तो उसको तुरंत। क्रिकेट तो सभी ने देखा होगा, देखा है क्रिकेट, उसमें विकेट कीपर क्या करता है, विकेट कीपर के हाथ में ना ऐसा बड़ा सा ग्लव्स होता है ना। हम तो लगा सकते हैं ऑल्टर के बगल में बड़ा सा विनोद काम्बली का फोटो, है ना, नहीं, ऐसा करिएगा मत। तो क्या है कि विकेट कीपर के हाथ में बड़ा सा ग्लव्स होता है तो वो क्या होता है, बॉल को बहुत दूर नहीं फेंक सकता है। तो वो क्या करता है कि वो कैच पकड़ता है और बगल वाले को दे देता है, या जस्ट जो भी उसके नियरेस्ट प्लेयर होता है उसको पकड़ा देता है ना, तुरंत पकड़ाता है, फिर वो उसको जहाँ फेंकना है वो फेंकता रहता है। तो विकेट कीपर का यही काम है, होल्ड नहीं करना है उसको, क्या करना है, तुरंत बॉल आया पास कर देना है। तो उसी तरीके से हमें भी यही करना है, क्योंकि देखिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पता चला कोई बोल रहे हैं तो हम ऐसा नहीं बीच में रोक सकते हैं या ये कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग बोलेंगे, है ना, बताएंगे, बट हमें जेन्युइनली
समझना है कि ये जो भी रेस्पेक्ट है ये हमसे बिलोंग नहीं करता है, ये बिलोंग करता है गुरु परंपरा से, है ना। हमारे हमारी ऑथोरिटी, हमारे फैसिलिटेटर, हमारे काउंसलर, हमारी ऑथोरिटी उनसे बिलोंग करता है, ये हमसे नहीं बिलोंग करता है। अगर हम रखेंगे ना तो फिर मरेंगे, पक्का मरेंगे। मतलब ये तो ऐसा ही, जैसे मैंने पहली बार एक पॉइंट बताया था ना कि वो क्रॉस चेक करें हमेशा कि इसको मैंने भक्ति में लाया, ये पॉइंट कभी नहीं आना चाहिए दिमाग में कि इसको मैं भक्ति में लेके आया, इसको मैंने भक्ति दी है, ये मेरा भक्त है, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। उसी तरह दूसरा, ये जो पॉइंट है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट है बताइए। कि हाँ, कि ये जो इज्जत है ये मेरा है ना। ये तुरंत ही हमसे बिलोंग ही नहीं करता है, हमें इमीडिएटली पास ऑन करना है। और क्योंकि ये सबसे डेंजरस है, इसमें फंस गए ना प्रभु जी माता जी तो बहुत बुरा फंसेंगे, बहुत बुरा फंसेंगे, ये एकदम बहुत खतरनाक है। इज्जत यही वही अगेन प्रतिष्ठा वाला पार्ट आ गया ना इसमें, समझ रहे हैं ना। प्रतिष्ठा आ गया, प्रतिष्ठा तो बोला जा रहा है कि सारे अनर्थों का बाप है। इससे तो इससे बचने का क्या है कि इमीडिएटली पास ऑन कर देना। और कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर मतलब हम इससे सच में अभी, जब तक ये हमें अच्छा लग रहा है ना तब तक इट मीन्स कि हम एकदम डेंजर लेवल के अंदर हैं। और जेन्युइनली जब हम, मतलब हमें रोना चाहिए सही में ना, एक्चुअली रोने वाली बात ये नहीं है कि अगर आराध्य दामोदर प्रभु कभी आपको देख के कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे, वो रोने वाली बात नहीं। हम इसके लिए रोते हैं, है ना, कि अरे उस भक्त ने हमको देख के ऐसे बोला, मुंह बिचका लिया, है ना, एकदम गंदे तरीके से देखा, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं है, इसके लिए रोते हैं हम। इतने बड़े मूर्ख नंबर वन है हम। धीरे धीरे मैं फॉर्म में आ रहा हूँ। तो मैं थोड़ा वापस अपने आप को, मैंने बहुत कंट्रोल करा है अपने आप को। तो मंदिर से सेशन दे रहा हूँ ना, कोई और सुन लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस तो क्या है कि हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम किसके लिए रोते हैं, जब हमें थोड़ा इज्जत मिलता है तो, मतलब इज्जत नहीं मिलता है तो रोते हैं। थोड़ा सा बाकी लोग को इज्जत मिल गया, हमें नहीं मिला तो हम रोते हैं। बट हमें कब रोना चाहिए, जब हमें इज्जत मिले और हमें अच्छा लगे, है ना, तब रोना चाहिए। एक्चुअली वास्तव में यही रोने वाली बात है कि इज्जत मिल रही है और हम ले रहे हैं, मतलब ये इतना खतरनाक है ना। हमें लग रहा है कि हम डिजर्व करते हैं इस इज्जत को, है ना। ये बहुत खतरनाक है, ये मतलब वही है, ये स्वीट पॉइजन खाना है ये एकदम। मतलब ये है कि हम बर्बाद होने के लिए रेडी हो चुके हैं, अब हम कभी भी रेडी हैं, कभी भी हमें बर्बाद किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, हमेशा याद रखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुदवाने वाला पॉइंट है कि प्राइड कम्स बिफोर फॉल डाउन। जो फॉल डाउन होने वाला है उसके पहले क्या आएगा, प्राइड आएगा, और नेक्स्ट स्टेप है फॉल डाउन, है ना। तो पहला प्राइड आएगा, फिर आएगा फॉल डाउन। और ये प्राइड कहाँ से शुरुआत होता है, शुरुआत में यहीं से तो होता है कि प्रभु जी, स्वाति माता जी आप कितने अच्छे से क्लासेस लेती हैं, देती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, है ना, ये करते हैं वैसा करते हैं। तो हमारा कुछ है ही नहीं, हम क्यों फोकट का ये कर रहे हैं। तो ये इमीडिएटली ये कर देना, ये सच में अगर हमारा हमें अच्छा लग रहा है ना तो वो करा ही होना चाहिए। मैंने एक बार वेदांत चेतन प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी ये आ, लोग जब अप्रिशिएट करते हैं ना अच्छा लगता है, क्या करें। तो उसको बोले कि नहीं, अच्छा नहीं लगना चाहिए, है ना, अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा नहीं है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये हम हमारे गुरु परंपरा का कुछ है, हम बीच में पूरा कमीशन खा लिए, है ना, कमीशन खोर बन रहे हैं कि हम, हमारे ये चीज आ रहा है गुरु परंपरा के लिए, भगवान के लिए आ रहा है, बीच में हम खा गए। कितना खराब है ये, है ना। वो हमारा है ही नहीं, हम उसको खा रहे हैं। और बोलते तो हम है कि नहीं नहीं, ऑल बिलोंग्स टू गुरु एंड गौरांगा, है ना। समझ में नहीं आता है इसका मतलब क्या होता है, लेकिन बोलते जरूर है। तो उसको समझना चाहिए कि वास्तव में जब हम बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, इसका क्या मतलब है। ये खाली थोड़ा बोलने के पहले कई बार लोग बोलेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बोलेंगे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, है ना। इसका मतलब पूछो प्रभु जी क्या है, इसका मतलब क्या है ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। खाली डायलॉग के रूप में तो आपने बोल दिया, इसका वास्तव मतलब क्या है। तो वास्तव मतलब समझना होगा कि हम जब ये लिख रहे हैं, मतलब ये सब कुछ जो भी है, ये सब कुछ प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारा कुछ भी नहीं, है ना। हम जब बोलते हैं गुरु गौरांग की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, मतलब ये
मेरा कुछ भी नहीं है, सब उनका ही है ना, सब उनका ही है। जस्ट आई एम, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे निमित्त बनाया जा रहा है, बट सब कुछ किनका है? गुरु और गौरांग का है। ठीक है, तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि हमें हमारा जो आचरण है, वाणी है और बिहेवियर है, ये तीनों क्या होना चाहिए? तीनों को हमें आ, देखना चाहिए, मतलब तीनों हमारा कैसा होना चाहिए, इसी से चेक कर पाएंगे कि विनम्रता के अंदर है या बाहर है। ठीक है, लास्ट एंड नॉट लीस्ट पॉइंट, कि अपना हृदय शेयर जरूर करिए प्रभु जी माता जी, आपके जो भी फैसिलिटेटर्स हैं ना उनके साथ जरूर शेयर करिए। भगवान की कृपा से जितने भी फैसिलिटेटर्स हैं प्रभु जी के गाइडेंस में, जो काउंसलिंग में, सभी लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सभी के साथ शेयर करिए। और आ, अगर, क्योंकि हर्ट शेयर करना जरूरी है, इसीलिए फैसिलिटेटर्स दिए गए हैं। और फैसिलिटेटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उनसे हर्ट शेयर कर रहा है उसको अपने तक रखें, किसी और से ना बताएं। किससे बता सकते हैं? उनके सीनियर, उनके फैसिलिटेटर से जरूर शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप ही बैंड बच जाएगा। पता चला कि आपसे कुछ ऐसा चीज शेयर कर दी है जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, और आप उसको हेल्प भी नहीं कर पाओगे, तो आपके फैसिलिटेटर को जरूर बताइए कि ये इन्होंने ये शेयर किया है, अब मैं इनको कैसे हेल्प करूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको गाना शुरू कर देंगे, सिर्फ आपकी जो अथॉरिटी है उनको बता सकते हैं, बाकी लोगों के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। तो ये चीज है। ठीक है, तो हर्ट शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉल्स ईगो का एक ये भी प्रॉब्लम है, ये हर्ट शेयर नहीं करने देता है ना। हमें लगता है कि यार हम हर्ट शेयर कर देंगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, है ना। मथुरा वृंदावन प्रभु सोचते हैं कि, किसका नाम जो भी कोई दिख नहीं रहा है, छोड़िए। तो क्या है कि सोचते हैं कि ये तो बड़े अच्छे भक्त हैं, हम इन, अगर मैंने ऐसा बता दिया प्रभु जी कि मेरा तो प्रभु ऐसा हालत है, तो फिर लगता है कि फिर प्रभु जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना, उनको क्या लगेगा कि ये क्या ही है, मैं इनको क्या सोचता था। तो ऐसा नहीं सोचना, ये फॉल्स ईगो कराता है। फॉल्स ईगो ये यही कराता है कि ये कराता है कि यार तुम इतने महान हो। बट देखिए ना, हम इम्प्रेशन लेके क्या ही करेंगे भक्तों के बीच में, सीनियर डिवोटी से, है ना। उनका उनका 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे तो उस मार्क्स हम अचार डालेंगे। भले अगर उनके नजर में हम 10 आउट ऑफ 1 ही है, तो यही तो करेंगे ना कि वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। अगर अभी पता चलता है वेदांत चैतन्य प्रभु जी को कि मेरी स्थिति कितनी दयनीय है, तो प्रभु जी यही करेंगे ना मेरे लिए, मेरे लिए और प्रार्थना करेंगे। और मैं अगर प्रभु जी के नजर में इंप्रेशन बना दूं कि प्रभु जी मैं एकदम चकाचक 10 आउट ऑफ 10 डिवोटी हूँ, तो फिर प्रभु जी क्या करेंगे? बोलेंगे ये तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, है ना, अब इनके लिए मैं क्या ही प्रार्थना करूँ, ये तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हो गए, तो क्या ही आवश्यकता है प्रार्थना करने की, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि अपना हर्ट शेयर करना, है ना, और जेन्युइनली अपना हर्ट शेयर करना। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस तरीके से जब हम हर्ट शेयर करते हैं, तो फिर सही में डिवोटीज भी हमारे लिए सिंसियरली प्रार्थना करते हैं, कुछ जो भी हम शेयर करें। तो इस तरीके से हमारा ऐसा भाव होना चाहिए कि हम सही में दयनीय है मेरी स्थिति, क्या ही करें। तो उस तरीके से हर्ट शेयर करें तो उससे भी हम बचेंगे। नहीं तो क्या होगा ना कि हम हर्ट शेयर करेंगे नहीं, अंदर कुछ और चल रहा है, और हम सिर्फ प्रिटेंडर बन के रह जाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि मैं शास्त्र चक्षुदास बहुत ही बढ़िया डिवोटी है। और अंदर धीरे धीरे क्या होने लगेगा ना, और मैं अगर शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या होने, धीरे धीरे मैं खोखला बनता जाऊंगा, है ना। खोखला बनता जाऊंगा, दुनिया के सामने प्रिटेंडर बन के रह जाऊंगा, सबके सामने एकदम बढ़िया चकाचक होगा, और अंदर ही अंदर पूरा वो खाते जाएगा दीमक मुझे पूरा, है ना, और एक ही दिन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो तो इसीलिए प्रिटेंडर नहीं बनना है। जब हम शेयर करते रहेंगे तो हमें फिर अपनी वास्तविक स्थिति पता चलती रहेगी, नहीं तो अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और रहता है। एटलीस्ट अपने फैसिलिटेटर को भी तो पता होना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है, तो कम से कम उनसे ही नजर मिलेगा तो थोड़ा हम्बल हो जाएंगे हम। समझ रहे हैं ना कि हम क्या ही हीरो बन रहे हैं। लेकिन अगर अंदर ही अंदर रहा, दुनिया को पता ही नहीं है, तो फिर तुम सबके सामने ही हीरो बनेंगे ना, और हीरोइन। लेकिन अगर एटलीस्ट फैसिलिटेटर को पता है, तो कम से कम उनके सामने तुमको शर्म आएगी कि हम यहाँ पे हीरो बन रहे हैं, मेरे फैसिलिटेटर को पता है मैं कितना पानी में हूँ। यहाँ पे भले लोग मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि आराध्य दामोदर प्रभु ऐसे हैं वैसे हैं, है ना, बट मेरे फैसिलिटेटर को तो पता है मैं कैसा हूँ।
तो कम से कम वही हमें हम्बल रखेगा, बट दुनिया को ही नहीं पता है तो फिर वो प्रिटेंडर बन के रह जाएंगे, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो आई होप कि थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो जी कह सकते हैं, 9:15 तो हो गया, 9:20 हो रहा है। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब प्रभु आप कुछ कह रहे थे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कह रहा था प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी। हाँ ले सकते हैं प्रभु, बाकी लोग अभी कुकिंग वुकिंग करना है तो कैमरा बंद कर सकते हैं, ऐसे ऑलरेडी बाकी मोस्टली लोगों ने कैमरा बंद ही रखा है, लेकिन जो लास्ट ऑन वीक कर प्रभु रहे हैं जी उनके लिए भी अनुजा माता जी वो। का प्रश्न, माता जी नहीं, अनुजा भारद्वाज माता जी का लास्ट क्या प्रभु प्रश्न आवाज था। नहीं आ रही है क्या प्रभु? माता जी, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी आ रही है, अभी आ रही है, हाँ। मैं कह रहा था प्रभु जी लास्ट वीक अनुजा माता जी का प्रश्न था, शायद वो हाँ हाँ, अभी नहीं है यहाँ पर। अच्छा माता जी कंटिन्यू नहीं है, करते हैं ठीक है ठीक है। हाँ वो थोड़ा अच्छा माता जी हैं तो। शायद, वो उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तभी आ रही है शायद। कैमरा दिख अच्छा, रहा है उनका, माइक नहीं दिख रहा है, ठीक है तब तक और किसी का ले लेते हैं। रवि प्रभु प्रश्न अच्छा, कर। हाँ बताइए रवि प्रभु। हरे कृष्ण जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो लास्ट में आपने हार्ट शेयर वाला जो एक पॉइंट बोला है, प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम लोग अपने फैसिलिटेटर से हार्ट शेयर करते हैं, लेकिन कई बार मतलब ऑब्वियसली बात है हम लोग हार्ट शेयर तभी करते हैं कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है कि प्रभु जी यहाँ पे ऐसा हो गया आज, मुझे लग रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी या हो गई, या किसी डिवोटी के प्रति कुछ ऐसा है ना ये चीज। लेकिन प्रभु जी कई बार कुछ ऐसा पॉइंट हो जाता है कि उसका आप जब आप उसका सोल्यूशन को देते हो वो हो जाता है, लेकिन वो बार बार चीजें होती रहती हैं। तो फिर ये भी माइंड में आता है कि हम लोग कितनी बार एक ही चीज को लेकर अपने फैसिलिटेटर के पास जाएंगे, कितनी बार एक ही चीज पे डिस्कशन करेंगे, कितनी बार एक ही पॉइंट लेके जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक एम्बेरसमेंट भी रहती है प्रभु जी। तो उस केस में प्रभु जी क्या करना चाहिए, मतलब अच्छा है ना प्रभु, डायरेक्ट तो अच्छा ही है, क्या बुरा है, अच्छा है, कम से कम इसलिए हम्बल बनेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रभु प्राइड है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइड है। भगवान तो मैं बता रहा हूँ ना प्रभु जी, एक चीज मैंने रियलाइज करा, इवन वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने एक बार क्लास में बोला था कि भगवान अभी इमिडिएटली हमारे अनर्थाओं को जीरो कर देंगे, इमिडिएटली। बट प्रॉब्लम है कि हम ऐसे ऐसे बन जाएंगे ना कि हम एकदम सबको उड़ाना शुरू कर देंगे। मैं खुद ही देखता हूँ, मैं अगर ज्यादा दिन, एक मिनट वेदांत चेतन सर को कॉल है। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हाँ कहाँ पर? हाँ प्रभु जी, मैं सॉरी प्रभु जी का कॉल था। तो बस यही है कि कोई दिक्कत नहीं है प्रभु, एक बार दो बार तीन बार करे, ज्यादा से ज्यादा दो चार थप्पड़ लगा देंगे हमारे फैसिलिटेटर हमको, तो अच्छा ही है, क्या दिक्कत है ना। तो अच्छा है, तो डरने की मतलब कोई टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है, इसी बहाने हम हम्बल हो जाएंगे, है ना। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो हम्बल ही होना है, भक्ति में देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो अगर हमें कम से कम आज से कल होके जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे ना,
तो एटलीस्ट हमको अपना औकात याद रहेगा कि यार हम कितने नालायक थे, है ना। आज हम दूसरों को, किसी को क्या ही जज करेंगे, हम कितने नालायक थे। तो ये हम ह्यूमिलिटी बहुत अच्छा है प्रभु, मतलब कोई बुरा नहीं है इसमें, ह्यूमिलिटी में। मैं खुद भी देखता हूँ ना कि सबसे बड़ा चैलेंज मेरे भी जीवन में, मेरे भक्ति में, मेरा फॉल्स ईगो ही है ना। तुरंत बैंड बजा देता है, फॉल्स ईगो आता है ना तो वही होता है कि तो तुरंत धराशायी ढंग से गिरता है सारी चीजें। तो ये है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु बताइए। मैं कहता प्रभु जी ये पॉइंट पूछने का दो ही पर्पस था मेरा कि एक तो अपने लिए भी, कि बार बार जब एक ही पॉइंट आए तो क्या उसी चीज के लिए बार बार अपने फैसिलिटेटर के पास जा सकते हैं। एंड सेकेंडली अभी जैसे कुछ नए डिवोटी होते हैं, अभी हो रहा है, ये चीजें चल रही हैं अभी कि अभी जैसे नए डिवोटी कुछ हमसे पूछ लेते हैं कई बार, तो वो उनका ये रहता है कि एक ही पॉइंट पे ना बार बार वो चीजें, तो अभी हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। अभी हम लोग इरिटेट हो जाते हैं प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है। तो उस केस में फिर ऑब्वियस सी बात है, द्वेष पैदा होता है क्योंकि बाद में वो कुछ टाइम के बाद जाके रियलाइज होता है, नहीं, क्योंकि वो जब हम अपने फैसिलिटेटर के पास जाते हैं उस टाइम पे वो चीज रियलाइज होती है कि जब हमसे कोई चीज ऐसे पूछता है तो हम जब आगे जाते हैं, हम भी तो आगे जाते ही ना वो चीज पूछने के लिए, तो वो चीज आती है फिर मन में, तो वो गलत है। अरे तो अच्छा है ना प्रभु, देखिए इसीलिए भगवान वही ट्रेनिंग तो दे रहे हैं। वही ट्रेनिंग। हाँ ये अगर सब हम कह एक सकते बार हैं। में सुधर गए होते, तो अगर हम एक बार में सुधर जाते तो बाकी लोगों से हम इरिटेट होते, तो भगवान ने हमें उसी तरीके से सिखाते हैं भगवान। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रीति हरे माता जी, कृष्ण। आपका आंसर खुद ही मिल गया रवि प्रभु आपको। हाँ, यस। ठीक है। हाँ ये बताइए प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण प्रीति माता जी। प्रभु जी मुझे मतलब मुझे तो किसी बात से ऐसे मतलब लगता नहीं कि मैंने कोई भक्त बनाए हैं या मैं भक्ति में बहुत हूँ, बल्कि उल्टा है मेरे साथ। मुझे तो ये लगता है कि मैं भक्ति शायद ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, मैं नोट्स नहीं बना पाती हूँ, मुझे नोट्स बनाना नहीं आता है। या फिर सब लोगों को कितनी जल्दी श्लोका याद हो जाते हैं, मुझे तो श्लोका भी याद नहीं होते हैं जब तक। प्रभु जी म्यूट कर दिए शायद आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ। तो प्रभु जी आपको मेरा क्वेश्चन सुना है, पूरा नहीं हाँ हुआ था। माता जी सुन लिया माता जी। तो ओके इसमें तो ऐसे कर सकते हैं। उस केस हाँ हाँ, उस केस में क्या करें। जी तो उस केस में माता प्रभु जी। जी मुझे हाँ हाँ सर। आप बस बोल लीजिए माता जी। मतलब प्रभु जी मुझे तो खुद हर समय ऐसा लगता है कि मैं तो कोई नहीं है, मैं कितना मतलब वो हूँ, मैं क्या कर पाऊंगी, कहीं पर कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ तो जवाब देने की कोशिश करती हूँ, और कभी कहती हूँ मैं ठीक है अपने फैसले, कि मेरे अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कर मतलब कभी भक्त बनाएंगे या क्या प्रीचिंग करेंगे, तो क्या कभी खुद से ही भक्ति ऐसा लग रहा है कि हम है ही नहीं, कुछ भक्ति में अग्रसर है ही नहीं। कि लोगों को तो जब अपने से सीनियर को देखते हैं कि आपको श्लोका कितने अच्छे से याद रहते हैं, साथ में होते हैं, तो हमें तो जब तक जितना अपने श्लोक याद भी नहीं होते, नहीं दिमाग में नहीं मुझे भी आते। याद होता है माता जी, मैं जब भी श्लोका बोलता हूँ, जो बोलने वाला होता हूँ उसको लिख के मोबाइल पे रखता हूँ, उसको देख के बोल देता हूँ, मुझे भी याद वाद नहीं हो पाता है। तो क्या है कि हमें कोई दिक्कत की, ऐसा बहुत दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कुछ कुछ चीजों पे सभी पे एक साथ वर्क करेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे हम। कुछ कुछ चीजों पे ग्रेजुअली हमें वर्क करना पड़ेगा और फिर सीखना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसमें जो भी हमारे फैसिलिटेटर्स हैं उनसे हम गाइडेंस लेके एक एक करके चीजों को कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि ये भी करे वो भी करे ये भी करे इमीडिएट, तो तुरंत तो नहीं होगा, फिर हम पक्का डिप्रेशन में चले जाएंगे। भले हमें कुछ भी नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुअली करेंगे ना। अभी हम पहले एक चीज के ऊपर वर्क करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे चीज के ऊपर वर्क करेंगे, फिर हम श्लोका रिसाइटेशन के ऊपर वर्क करेंगे, हम संस्कृत सीखने। मैं अभी कुछ साल पहले तक तो मैं बिल्कुल ही टूटा फूटा भी संस्कृत नहीं बोल पाता था। एक दिन तो एक डिवोटी एकदम भयानक वाला मजाक उड़ा दिया, अभी भी कई बार उड़ा देते हैं। तो ऐसा मतलब सीरियस वाला मजाक, मजाक वाला नहीं, दूसरे डिवोटी थे। तो ऐसा करके बोले तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कितने पानी में हो, ऐसा करके। तो मतलब मैंने कहा अच्छा हुआ मेरा सारे हीरोपंती निकाल दिए ये। तो तो इस तरह से कई बार भगवान की कृपा से इस तरीके का शुद्धिकरण होता रहता है। तो क्या है कि तो हमें बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हमें पता चल गया कि नहीं ठीक है, मतलब हमें ये चीज सीखना चाहिए, फिर धीरे 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 हमें उसको सीखते हैं। तो जो नहीं आ रहा है उसके लिए बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम सोचते हैं कि लोग हमें कैसे जज करेंगे,
अब भागवतम क्लास कभी कई बार मुझे देना रहता है, मैं क्या ही करता हूँ, सखी सुमन से पढ़वाता हूँ, है ना। तो तो क्या कर सकते हैं, अभी नहीं आता है ठीक से पढ़ने, तो क्या ही कर सकते हैं। अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट टाइम लगेगा। तो ठीक है, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही, है ना। मैं प्रयास कर रहा हूँ कुछ चीजों पर वर्क करने पे, और मेरे हिसाब से, दूसरों के हिसाब से मैं तो नहीं प्रगति कर सकता ना। मुझे मेरे जो भी फैसिलिटेटर है उनके गाइडेंस में, और मेरी जो परिस्थिति है उस परिस्थितियों के अंतर्गत मुझे प्रगति करना है ना। कौन मुझे जज करेगा और दूसरों से कंपेयर करेंगे, तब प्रॉब्लम शुरू होगा कि अरे वो तो इतना अच्छा संस्कृत बोलते, वो तो ये करते वो करते हैं। हम मुझे देखना है कि मैं कैसे ग्रेजुअली अपनी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करूं, किसको शॉर्ट गोल बनाऊं, किसको मीडियम टर्म गोल बनाऊं, किसको लॉन्ग टर्म गोल बनाऊं, और खुद प्रगति करूं अपने फैसिलिटेटर गाइडेंस में, है ना। बाकी किसको क्या आता है उसमें प्रॉब्लम होता है। दूसरों से कंपेयर करेंगे तो जाएंगे, दुखी होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। खुद से कंपेयर करना है कि मेरी प्रगति हो रही नहीं हो रही है, बाकी से क्या मतलब है ना। मेरी प्रगति हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपना अपना छोटा छोटा गोल बनाना है, और उसमें हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, है ना। तो हेल्प चाहिए तो ले सकते हैं, उसमें तो आप डिस्कस कर सकते हैं फैसिलिटेटर से। जैसे करताल सीखना है किसी को, मुझे करताल बजाने भी नहीं आता, कई डिवोटी पूछा, मैंने बोला कि अभी आप सीख सकते हैं। मथुरानंदन प्रभु भी योगा में बिजी हैं, तो अभी हिमांशु प्रभु भी आगे सची सूत कीर्तनिया प्रभु ने प्रभु जी को सिखाया, तो प्रभु जी भी अच्छा बजा लेते हैं। मथुरानंदन प्रभु जी कई सारी सेवाओं में बिजी हैं, तो हिमांशु प्रभु से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करके, मतलब आप फैसिलिटेटर को पूछिए, फिर वो कुछ दो चार बार उनको याद दिलाइए, एक बार में नहीं याद रहता है, तो दो चार बार याद दिलाइए, तो तीसरी चौथी बार में तो फिर उनको भी कहीं याद आ ही जाएगा, आपका शक्ल देखते ही कि अरे ये बार बार मेरे से पूछ चुकी है, अब मुझे बताना ही पड़ेगा इसके लिए क्या करना है। फिर वो बताएंगे, तो इस तरह से ग्रेजुअली हम एक एक करके चीजों में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, ठीक है। लास्ट क्लास में प्रभु जी आपने बोला था कि आप बडी डिसाइड करेंगे लास्ट टू लास्ट क्लास में, तो वो नहीं हुआ था, तो कैसे क्या हमें पता मतलब, चलेगा कि हम बार बार क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या। मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास में ये हुआ था ना कि बडी आपके मतलब डिसाइड हो जाएंगे, आपके वो आपको गाइड करेंगे, तो हमें तो नहीं पता कि हमारे बडी है कौन है, तो फिर अच्छा, ग्रुप का हम ना। किससे ग्रुप मतलब। का मथुरा वृंदावन प्रभु, थोड़ा आप ये प्लीज देखेंगे क्या, ये थोड़ा सा ग्रुप एक बार, जो भी दासन उदास में नहीं है, तो मतलब जो काउंसलिंग ग्रुप में नहीं है, तो उनका एक बार बना सकते हैं उनको। ठीक है प्रभु, एक जी बार प्रभु प्रभु जी। जी ये चीज टेक हाँ केयर कर लेंगे माता जी। ठीक है प्रभु जी, मैं एक बार कर ग्रुप बना के फिर डिस्कस कर लेंगे। दूँ। विष्णुप्रिया जी माता जी, थोड़ा समय हो गया है, मुझे प्रभु जी भी बुला रहे थे, तो मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, तो सेशन को तो प्रभु यहीं विराम देना पड़ेगा। बाकी फिर अनुजा माता जी का भी प्रश्न रह गया, और विष्णुप्रिया माता जी का प्रश्न रह गया, तो नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा धन्यवाद नाम, ठीक है। ठीक वंश कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः, वैष्णवभ्यो नमो नमः। और कुछ भी मेरे से अपराध हुआ होगा तो अगेन प्लीज क्षमा कीजिएगा। मेरे अंदर, मैंने पहले ही बताया, बहुत सारा रजोगुण भरा हुआ है, और प्रभु जी मुझे प्यूरिफाई करने के लिए सेवा दे रहे हैं कि मैं खुद भी ये करूँ। हाँ, ये मतलब थैंक यू प्रभु जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो जैसा प्रभु जी एक या पतंजलि ने भी कहा था कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग करने से चित्त की वृत्तियां दूर होती हैं, जो हमारे हृदय में जितने गंदगी भरी होती हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से जो प्रभु जी आज बताएं कि वैष्णव के संग करना बहुत जरूरी है, जो जिस वैष्णव में किसी प्रकार का कोई अनर्थ नहीं है, उनका संग करेंगे तो हमारे अंदर जो पूजा और प्रतिष्ठा लाभ प्राप्त करने की जो इच्छा है समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे, मैंने जो हमें सिखाया उसका पालन करने का प्रयास करना है। एक बार महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।